पता है, राइट? तो प्लीज अगर आप ये सब चीजें आप लोगों को पता है तो थम्स अप शो कर दीजिए, सो दैट कि मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूं, बिकॉज अब मैं न्यूमरोलॉजी क्या है ये सब चीजें नहीं बताऊंगी। थम्स अप शो कर दीजिए। प्रीति जी का आ चुका, इश्मित जी का आ चुका, भावना जी का, उषा जी का, बाकी सबको नहीं पता। विकास जी आप तो अच्छे से जानते हैं, विकास कपूर जी। हाँ, थम्स अप शो करो। यस, विक्रांत जी। ओके, सो बाकी फिर मैं देखो दोबारा से शुरू कर दूंगी। फिर अगर आप लोगों ने थम्स अप शो नहीं किया, फिर आप लोगों को पूरी पुरानी सुनाई बातें बोर होना पड़ेगा। जिनका शैलेश जी का मेरे पास नहीं आंसर आया, सोनल जी का नहीं आया, रेखा जैन, कुलदीप जी, सुधा भल्ला, ये सबको न्यूमरोलॉजी का नहीं पता क्या? नहीं मैम, आपने पहले यूट्यूब में देखा था मैं आपका बहुत। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, अगर न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है तो थम्स अप शो कर दीजिए, सो दैट कि मैं न्यूमरोलॉजी से हमें हेल्प कैसे मिलती है और या क्या 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 हम बेनिफिट ले सकते हैं, ये सब चीजें नहीं बताऊंगी ना मैं, कहानियां। तो मतलब वो चीज कह रही हूँ मैं, मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है जी। तो बाकी सब ठीक है। चलिए, यानी कि सबको न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है कि न्यूमरोलॉजी से हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे नंबर का साइंस है, ये सब चीजें सबको पता है, राइट? दैट्स ग्रेट। अब बात आती है जो स्टार्टिंग की, कि एवरीवन शुड नो देयर बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर। सो हाउ मेनी ऑफ यू जो ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या है, वो प्लीज अपना थम्स अप या हैंड रेज कर। जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता, बिकॉज सभी आए हुए हैं तो आई थिंक कि सबको पता होगा। ओके, so everyone knows कि उनका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर क्या है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके मैम। तो आज का जैसा कि हमारा वेबिनार है 2022 आपका कैसा रहेगा, राइट? अभी 2022 हमारा कैसा रहेगा थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि 2022 है क्या, वो कहना क्या चाहता है, या वास्तविक तौर पे उसका रहेगा कैसे वो ईयर। उसके बाद हम पर्सन टू पर्सन लेंगे कि किसका कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है, राइट? So first of all, let me introduce myself Sonia Jain, and I'm a corporate numerologist and aura scanner specialist. So start करते हैं आज का वेबिनार। तो देखिए 2022 अगर हम पूरा एक ईयर को प्लस करते हैं तो किसकी पावर आती है? वो आती है 6 की पावर, शुक्र की, वीनस की आती है। वीनस मीन शुक्र। अभी शुक्र, अभी ये जो 2022 होगा, अगर मैं इसे बोलूं तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी वो ओवरकम कर रही है, मतलब उसका रूल होगा फेमिनाइन एनर्जी का, क्योंकि वीनस जो है, वीनस शुक्र है, शुक्र यानी कि फेमिनाइन एनर्जी। तो ये जो साल रहेगा मिडिल एज वाली लेडीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपकी बॉस जो है एक फीमेल है और थोड़ी सी मतलब एजेड है, एजेड इन द सेंस की मिडिल उसकी है, मिडिल एज की, लाइक 40-50 इस तरीके की एज की, तो उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा। और ये वाला ईयर 2022 ओकल्ट के लिए अच्छा रहेगा, ब्यूटी के लिए, ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर आपका बिजनेस है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, ब्रांडेड चीजों के लिए, अगर आपका बिजनेस ब्रांडेड चीजों का है या किसी ऐसी चीज का है तो बहुत अच्छा है। मीडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप मीडिया कवरेज करते हैं या कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको अपना फेस रिवील करते हैं तो वहां आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिसकी शादी नहीं हो रही है, मैरिज नहीं हो रही है, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये वाला ईयर बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 6 जो है, जैसे मैंने बताया वीनस का है, शुक्र का है। तो वीनस जो है रिप्रेजेंट करता है डायमंड को, ठीक है? तो अभी 2022 में डायमंड के रेट जो है बहुत हाइक करेंगे, जैसे कि अभी 2021 में आपने देखा होगा सिल्वर के, चांदी के रेट्स बहुत हाइक किए थे। 2022 में डायमंड्स के रेट भी बहुत ज्यादा हाइक मारेंगे। लग्जरी की तरफ लोगों का फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है? और अगर मैं बात करूं एज नंबर के, नंबर्स में कौन कौन से अच्छे रहेंगे, जैसे कि 3 नंबर वालों के लिए, 6 नंबर वालों के लिए, 8 वालों के लिए, 5 और 9 वालों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। अभी एक चीज जो कि आप सबके लिए ध्यान रखने वाली है कि 2022 को आपको कभी भी, अभी जैसे हम जब डेट लिखते हैं तो हम जैसे
21 डाल लेते हैं या 20 डाल देते हैं, आपको इस ईयर में 2022 में इसमें 2022 पूरा ईयर लिखना है। रीजन, अगर खाली आप 22 लिखते हैं तो 4 की पावर जनरेट होती है, 4 राहु है, अचानक अनसर्टेन होता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 2022 पूरा लिखिए। अब 2022 क्योंकि वीनस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कराता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ भी रहना है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी आपकी फैमिली को लेकर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, ठीक है। एक चीज और है कि जो 2022 है, जैसे कि मैंने बताया कि वीनस का नंबर है। अभी वीनस का नंबर तो है, आप सबको पता होगा शुक्र देवता की एक आंख है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी 2022 में आई फ्लू होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और क्या, फ्राइडे अगर वास्तविक देखा जाए तो फ्राइडे बहुत अच्छा जाएगा। अभी 2022 वालों की जो ईयर है ये सैटर्न से, शनिवार वाले दिन से शुरुआत होगी, तो ये 8 वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो है ओवरऑल कि क्या क्या हो सकता है 2022 में, राइट? क्लियर है? किसी को कोई कुछ यहाँ तक कुछ पूछना है? हेमंत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हेमंत जी। जी हेमंत जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये मेरा फोटो नहीं आ रहा इस पे, वैसे मगर मैं बात कर सकता हूँ। हेलो, वैसे बात कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात फोटो से कोई बात नहीं। ओके ओके। हाँ हाँ मैडम, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ जी। ओके। हाँ, और मगर एक जो सिंगर को जो एक मुकाम चाहिए वो मिला नहीं अभी तक मुझे। 25-30 साल मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। हेमंत जी, ये क्वेश्चन आंसर अभी हम ले रहे हैं। अभी तक जो मैडम ने बताया अभी इस चीज उसमें कुछ समझ में नहीं आया क्या? जी हेमंत जी, क्वेश्चन आंसर अभी लेंगे। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले जुड़ा हूँ। ओके हेमंत जी, अभी अच्छा, क्वेश्चन लेंगे, आपका भी लेंगे, सबका लेंगे। बस अभी थोड़ा सा वास्टली मैंने प्रेडिक्शन करा है 2022 ओवरऑल जाने कैसे वाला है। सपोज आपको इन्वेस्टमेंट ओके, सो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर कोई करना चाहता है तो जैसे डायमंड में इन्वेस्ट कर सकता है या गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, मीडिया के लिए, लग्जरी के लिए ये बहुत अच्छा है। जिसका मान लीजिए फर्नीचर का शॉप है, उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि लोगों का रुझान जो रहेगा फर्नीचर या मतलब लग्जरी आइटम्स की तरफ ज्यादा रहेगा। और एक जो बार-बार मैं एक बात का ध्यान रखिएगा 2022 में, क्योंकि 22 अगर आप लिखते हैं ईयर को तो वो राहु का वो बनता है, 2 + 2 4 बनता है, ठीक है। एंड राहु अनसर्टेन नंबर होता है, तो उसके लिए आप पूरा 2022 लिखिएगा। जब भी डेट डालिएगा 2022 पूरा एक 2022 लिखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि 2022 जाने कैसे वाला है। अब हम एक एक करके लेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। ठीक है जी? जी। चलिए, तो शुरुआत करने से पहले सबको ये बता दूं कि आज का जो वेबिनार मैडम कंडक्ट कर रही हैं, सोनिया जैन जी, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हैं। और ये वेबिनार रखा गया है 2022 के ऊपर, जिसमें अभी केवल 2 हफ्ते ही बचे हैं। 2021 ये साल आप सबके लिए कैसा रहा ये आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन आने वाला साल 2022 ये पर्टिकुलर आपके लिए कैसा होगा या कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या आप अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं स्टडी के लिए? क्या एक आपको लॉन्ग पेंडिंग है प्रमोशन के लिए, चेंज इन कैरियर के लिए, लव, कैरियर, एजुकेशन, मैरिज, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, सभी के लिए क्या आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है? जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप अपना बैग पैक करते हैं, अपने सामान पैक करते हैं, आप अपने कपड़े लेते हैं और प्लानिंग रहती है कि हमें यहाँ जाना है, ये करना है। तो ये जब 2022 आने वाला है, क्या आपने अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है? क्या आप अपने पिछले साल से बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर आपका ये साल बहुत अच्छा गया था तो आप 2022 को और बेहतर बना सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जहाँ नंबर्स की पावर काम करती है
नंबर्स के कुछ फेरबदल से ही आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव फ्लो ले सकती है। तो आज मैम आपसे के कुछ सवालात लेंगी। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, एक एक करके हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को मैडम की कंसल्टेशन से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फ्लो में ला सकते हैं। अगर ये साल आपके लिए अच्छा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके क्या उपाय करके उसको और आप बेहतर बना सकते हैं वो आज आप मैम बताएंगी। मैम डेस्टिनी गाइडेंस एक प्लेटफॉर्म रन करती हैं जो कि एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऑकल्ट साइंस की बहुत सारी चीज़ों को मैडम पढ़ाती हैं, सिखाती हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा मोटिवेट करती हैं ताकि वो लाइफ और सोसाइटी की हेल्प कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मैम आपका कि आप इतना नेक काम कर रही हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार और जी। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम जी, वैसे जिनका मैडम की वीडियो मैं तो तारीफ क्या करूं, मैडम मैम को जितनी तारीफ करो कम ही है, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने किया है। और आप तो मना ही करते हो मेरे को बोलने के लिए, लेकिन अब मन से निकलती है तो बोलना ही पड़ता है। और प्लीज जो भी क्वेश्चन पूछे प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि वीडियो से भी एक फेस टू फेस ऐसा लगता है कि कुछ वाइब्रेशंस कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि जी। अगर आपका वीडियो ऑफ होगा तो वो कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। नहीं बैठता ऑब्वियसली। जी थैंक यू रीना पुरुषोत्तम जी। रीना जी इसको अनम्यूट करते हैं मैम, जी जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी रीना जी। हेलो सर, यस मैम प्लीज आपका आस्क। आपका जी वीडियो नहीं आ रीना रहा जी, है। मेरा नहीं आ रहा, मैडम का तो आ रहा है ना। बात मुझे करना है हाँ रीना जी। हाँ जी मैम, आपका आपका वीडियो नहीं आ रहा था। मेरा नमस्ते वीडियो मैम। आ रहा है रीना जी। अब आ रहा है, अब आ रहा है, ओके अब आ रहा है। ओके, चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते आपका वेबिनार में ये सेकेंड टाइम अटेंड कर रही हूँ। जी इसके पहले मैंने एक और अटेंड किया था जो नंबर पर आपने बता रहे थे, मोबाइल नंबर पे। जी जी और हेलो जी रीना जी। मैम, आपका पॉज हो गया है। मेरी आवाज आ मैडम रही है? बिल्कुल रीना आपकी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए, क्वेश्चन आप पूरा अपना कंप्लीट वीडियो मैं ऑफ कीजिए। अपना कर लीजिए। क्वेश्चन मैं ऑफ कर दूं? हाँ, बिकॉज आपके यहाँ से शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। अरे कोई बात नहीं मैम, मैं अब आ रहा है। चलो मैम continue। मैं डेट ऑफ बर्थ बता के क्वेश्चन बताऊं या डायरेक्ट क्वेश्चन? नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। रीना जी का नेट का प्रॉब्लम रहा होगा। कोई पुरुषोत्तम बात नहीं, जी, रीना जी दूसरी है किसी। मैडम है हमारे साथ है। ओके। एक मिनट मैं इनका वीडियो स्टॉप। जी रीना जी बोलिए बोलिए। रीना जी आवाज आ रही है आपको? चलिए मैडम नेक्स्ट ले लेते हैं, वैशाली जी का ले लेते हैं। जी वैशाली जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, राधे राधे मैम। राधे राधे वैशाली जी। मैम मेरा नाम विशाली शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1989। ठीक है। और मैम 90। मेरा जो मूल्यांक है वो है 7 और भाग्यांक है 6। ठीक तो है। मैम 6 का एंटी नंबर 3 होता है। तो मैम मेरा नेक्स्ट ईयर जो है पर्सनल ईयर जो हमारा निकल रहा है 2022 का, वो 3 निकल रहा है। कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है क्या? आपका एक बार पूरा बोलो। 25 अगस्त 1989। 89। यस मैम। आपने देखो वैशाली, आपने अपना पर्सनल ईयर तो कैलकुलेट कर लिया। आपने बताया कि आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। राइट। यस मैम। बट इसके पीछे और भी बहुत सारे नंबर है। खाली पर्सनल ईयर से बहुत कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला ईयर आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है, तो आप अपनी टेंशन खत्म कर दो। ये वाला ईयर आपके लिए पॉजिटिव जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल ईयर 3 आ गया तो आपको प्रॉब्लम्स देगा। ये बीच में टेंशन या हर्डल्स देगा आपका। क्या आप करते क्या हो? मैम हाउसवाइफ हो। ओके, तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक जाने वाला है। एक आप थोड़ा सा जो रखेंगे ध्यान, वो मैं बता देती हूँ आपको। मई जून में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है वैशाली जी। बाकी ओवरऑल आपका बल्कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप ये कोर्स कर रहे हो। आप अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हो कोर्स वगैरह के लिए, क्या इस ऑकल्ट में आने के लिए?
ओकल्ट में आने के लिए कर रही हूँ मैम। प्लानिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप ये कोर्स कर रहे होगे, ये कोर्स कर रहे होगे या एस्ट्रोलॉजी का कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप किसी ना किसी ऐसे फील्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज काफी दो फ्रीक्वेंसीज आपके साथ जुड़ रही हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव बनेंगी, ठीक है, तो आपके लिए पॉजिटिव है, बस उसको आप 1 मिनट मैडम, अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। तो वैशाली जी, आपको उस एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज करना है। आपको करना क्या है नेक्स्ट ईयर, एक तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर फोरहेड पे क्राउन में, यहाँ पर आपको हल्दी का टीका लगाना है, ठीक है। वैशाली अनम्यूट कीजिए। वैशाली जी प्लीज अनम्यूट टू सर। ठीक है जी जी। तो यहाँ ये काम करना है, बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैम मेरे मन में ना ये इसलिए आया था क्योंकि मेरा जो भाग्यांक है ना वो 6 है, मैं समझ तो गई, इसलिए मेरे मन में आया था आपके, मैं वही तो कह रही हूँ, यूट्यूब पे तो पूरा बहुत कुछ नहीं सीखने को मिलता ना, यूट्यूब पूरा नॉलेज नहीं दे पाते, तो ये आपने जो सीखा है सिर्फ यूट्यूब से सीखा है, राइट, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज जब आप कोर्स करती हो तो समझ में आती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, आप इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव होकर चलो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट ले लेते हैं रामचंद्र जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। रामचंद्र जी हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार जी, राधे राधे, कैसे हैं सर? राधे राधे, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं कर्नाटक से हूँ, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से। जी पहली बार आपका वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ नमस्ते, मैं कंसल्टिंग इंजीनियर हूँ और इधर नक्षत्र नाड़ी भी सीखा हूँ जी लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, 5 साल से काम भी नहीं चल रहा है जी। अभी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1967। ठीक है, बर्थ नंबर न्यूमरोलॉजी आपका में 9 है, डेस्टिनी नंबर आपका 5 है। 5 है, ओके। आप क्या इंजीनियर हैं? हाँ, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। ओके, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी ऑकल्ट साइंस में कुछ मेरे को आगे बढ़ाने से ये होता, डेवलपमेंट होता है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जी, अभी यहाँ क्या कहते हैं, आपका ये जो है, अभी आई थिंक आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टार्ट भी कर चुके हैं रामचंद्र जी, ऑकल्ट में। नहीं, अभी सीख रहा हूँ मैं। सीख रहे हैं ना, क्या सीख रहे हैं? हाँ, नक्षत्र नाड़ी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके हैं ऑकल्ट में, बिकॉज आपके नंबर्स ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने इस पे एंट्री ले लिया है। तो रामचंद्र जी बहुत पारंपरिक हमारा फादर भी एस्ट्रोलॉजर था, इसलिए वैदिक इससे हमें करते आते हैं, लेकिन वैसा पूरा डेवलपमेंट नहीं रहता है इसमें, वो प्रोफेशनली नहीं ले पा रहा हूँ मैं जी। देखो, नेक्स्ट ईयर जो आपका होने वाला है 2022, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एकदम कुछ देकर जाएगा, कई बार आपको लगेगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम कुछ होने वाला है, मतलब कुछ चला गया, तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं आपकी उसमें थोड़ा सा रहेगा नेक्स्ट ईयर। बट यस, अगर आप ऑकल्ट में हैं तो थोड़ा सा बस आपको यही ध्यान देना है कि 2022 जैसे आप डेट डालेंगे, जैसे आप 1 जनवरी 2022 है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, बिकॉज क्योंकि आपके नंबर की वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की बन रही है, राहु आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो डेट लिखेंगे जैसे 1 जनवरी 2022, ऐसा नहीं लिखेंगे 1 जनवरी 22, ऐसे नहीं लिखेंगे 1 जनवरी 2022, पूरा लिखेंगे आप उसे। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत, वो जो हर्डल्स हैं, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होने शुरू होंगी, ठीक है, क्योंकि राहु और शुक्र का संगम हो जाएगा वहां पे, और दोनों गुरु चेले हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, आप क्लास ले रहे हैं मैम? हाँ जी, ओके मैम। न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट अभी कल ही स्टार्ट हुआ है, और उसमें हमारा एडमिशंस आर ओपन, आपको वीडियो मिल जाएगी, एक दिन ही हुआ है,
अभी जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज ज्वाइन द कोर्स, बिल्कुल बेहतरीन कोर्स है। और सर आप एस्ट्रोलॉजी करते थे, आपके फादर एस्ट्रोलॉजी करते थे, बहुत रेस्पेक्ट है उनकी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं पर एक बहुत ही वास्ट कोर्स है और उसको समझने में बहुत साल लगते हैं, और मैं तो कहता हूँ बहुत सालों के बाद भी पूरा नहीं सीख पाते। लेकिन सर, क्या हुआ न्यूमरोलॉजी है? एक ऐसी विद्या है जो सेम टू सेम 80 to 90 95% एकदम करेक्ट बैठती है और बहुत ही जल्दी सीख पाता है आदमी। और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके, या एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आता है, उन दोनों की एक्यूरेसी एकदम सेम बैठती है। तो मैं तो हाँ, कहूंगा क्योंकि जितने भी वेबिनार में लोग हैं प्लीज ज्वाइन द कोर्स, क्योंकि कोर्स बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया गया है। उसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है और बहुत ही कम रेट में मैडम का आशीर्वाद भी है, न्यू ईयर का गिफ्ट उनको, कि मैडम ने पिछले ओके। वेबिनार में कमिटमेंट कर दिया था, इसलिए उन्होंने फीस को भी काफी रिड्यूस कर दिया गया है। और अधूरा ज्ञान वैसे भी बहुत घातक होता है, जैसा कि मैडम ने बोला कि यूट्यूब और वेबिनार्स में एक एक क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि अपने आप को एजुकेट कीजिए। क्योंकि देखो अभिमन्यु को भी अधूरा ज्ञान था, वो कुरुक्षेत्र में लड़ने तो चले, वो वहां मतलब महाभारत में लड़ने तो चले गए, लेकिन वापस निकलना नहीं आता था क्योंकि अधूरा ज्ञान था, तो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो कहने का ओके। मतलब आप जब भी किसी विद्या को सीखते हैं पूरा सीखिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। आप एक विश्वास नहीं करेंगे, किसी का हाँ, नाम की स्पेलिंग को चेंज करने से उसमें इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है कि उसकी लाइफ ही बहुत बदल जाती है। एक अच्छा मोबाइल नंबर लेने से आपकी लाइफ बदल जाती है। कैसे अपने आप को नंबर को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए जब आप पैदा होते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हैं वो तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर ईश्वर ने आपको दे दिया, और हर नंबर कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन कौन कौन से नंबर आपके पास नहीं है, उनको कैसे यूज लेना है, कैसे अपनी लाइफ को अपनी डिजायर को समझकर, वो सारी चीज इस कोर्स के अंदर डिजाइन की गई है। और मैडम के कोर्स का नाम भी चाणक्य रखा गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे। मैडम थोड़ा कोर्स के बारे में बता दीजिए, अगर किसी क्यूरियोसिटी हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी एक बार जी कोर्स का डिस्कस कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए कितना बड़ा बढ़िया कोर्स है और कितने सबसे कम पहले रेट में लाया। रामचंद्र जी, ये शायद मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑफर जो दे रही हूँ, जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया कि कोर्स की प्राइस मैंने, क्योंकि न्यू ईयर पे था कि स्टूडेंट्स को, जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ दूं। अभी लास्ट टाइम मैंने अपने बर्थडे पे कुछ ऐसा दिया था, अभी न्यू ईयर आ रहा है तो सोचा नहीं था, बट हो गया अचानक, तो वो हो गया। हाँ, एंड कोर्स जब आप देखेंगे, बताने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, लगेगा, और जब आप करेंगे तो आप सोचना कितना टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है, जैसे कि मैंने इस कोर्स का नाम चाणक्य ऑफ न्यूमरोलॉजी दिया है, बिकॉज प्रोफेशनल, ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल के आगे भी ये हमारा जो है ना एडवांस लेवल पे रहेगा, जिसमें आप क्या क्या सीखेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी कोई नहीं कराता, शेल्डियन में कंपाउंड नंबर बता दिया जाता है कि आपको अपना 32 पे नाम रखना है, आपको 33 पे नाम रखना है, या आपको 5 पे रखना है, 6 पे रखना है, बस इतना। बट 5 का अलग अलग कंपाउंड नंबर जो बनता है, 32 से भी 5 बनता है, 23 से भी 5 बनता है। तो ये जो 5 बनते हैं, कौन सा कंपाउंड नंबर, एक यूनिक कंपाउंड नंबर, वो उसकी वाइब्रेशन क्या है और आपके लिए कौन सा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। वो सीखेंगे, वो समझेंगे। यंत्रा न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, जो आप लोशो ग्रिड बनाते हैं, जो आपने यूट्यूब से आप कह रहे हैं सीखा है, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, एंड नेम न्यूमरोलॉजी। और जो लोग कहते हैं ना कि हमने लोशो ग्रिड यूट्यूब से सीख लिया, बिलीव मी, जब आप कोर्स करते हैं ना, तो कोर्स में इन डेप्थ नॉलेज बहुत होती है। जो आपने ओवरव्यू देखा ना, कहते हैं ना पिक्चर का ट्रेलर देख के, ट्रेलर तो आपने देखा, ट्रेलर देख के आपको स्टोरी तो समझ में आ जाती है कि भाई ये स्टोरी होगी, लेकिन आप जब देखते हैं तो कुछ और भी उसमें चीजें होती हैं, तो वो चीजें होती हैं। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कौन सा पार्ट इससे कनेक्टेड है। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगी नहीं आप लोगों को, लेकिन उसका और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है इजीली, वो चीजें हम सीखेंगे। और नेम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंट्रोडक्शन, उसके हर नंबर के क्या क्या प्लैनेट्स है, फिर उनके कैरेक्टर्स क्या है 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद लोशो ग्रिड में आप बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, पुआ नंबर, और फिर पुआ नंबर की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको बैठना है, किस वही आप कोई ऐसी डायरेक्शन में तो नहीं बैठे
जो आपके लिए सही नहीं है अकॉर्डिंग टू योर हुआ नंबर। फिर लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट 8 प्लेन्स, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं। जब लोशो ग्रिड में आप नंबर प्लेन पढ़ते हैं तो किसी किसी का 888 आ रहा है, किसी का 5 टाइम्स आ रहा है, तो उन नंबर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अभी कई कहते हैं मेरे पास 4 नहीं है, मेरे पास 6 नहीं है, या मेरे पास 8 नहीं है। तो कई बार आप कहते हो कि 4 की रेमेडी, 8 की रेमेडी, जरूरी नहीं होता कि आपको सारे मिसिंग नंबर की रेमेडीज करनी है। आपको देखना होता है मेरे लिए सही क्या है, मुझे क्या चाहिए, तो वो समझते हैं। लकी नंबर, एंटी नंबर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कि आपका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, दिस इज अ वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है मोबाइल नंबर सही होना। मैरिज कंपैटिबिलिटी, दो शादी करने जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जैसे हम लेके जाते हैं 2 चार्ट, फिर चेक करवाते हैं, तो वही चीज हम इसमें सीखते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हम कैसे कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बेबी डिलीवरी डेट, मतलब लाइक कि आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है कि आपको पता मतलब अगर सिजेरियन होना है तो कुछ 3-4 डेट्स में आप बेस्ट डेट कौन सी ले सकते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज है या हाई प्रोफाइल के लोग बहुत अपनाते हैं इस चीज को। उसके बाद नंबर्स की कंपैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन में अभी कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले, उसके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज के कितने योग बन रहे हैं, वेल्थ एंड फाइनेंस क्या है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, फिर न्यूमेरोस्कोप कैसे पढ़ना है। आपने लोशो ग्रिड बनाया, आपको डेट ऑफ बर्थ मिली, लेकिन अगर आपको उसे पढ़ना नहीं आया, उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करनी आई, तो वो चीज काम नहीं करती है। ठीक है, उसके अलावा हम जो करते हैं यहाँ पे बिजनेस न्यूमरोलॉजी, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड कैसे होगा, कंपनी का नेम कैसे होगा, पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बैंक अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, आपका हाउस नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर या यूट्यूब में देखा होगा कि हाउस नंबर 5 अच्छा होता है, हाउस नंबर 6 अच्छा होता है, हाउस नंबर 1 बहुत अच्छा है। बट माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अगर ऐसा है तो सारे के सारे बिल्डर्स हाउस नंबर 5 और 6 और 1 पे ही रखेंगे अधिकार अपना, वो तो 8, 4, 7 या बाकी हाउस नंबर को तो बेचेंगे ही नहीं। तो 8 का, 7 का, 5 का, 4 का इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई हाउस नंबर कोई वो ही नहीं है। और आप अपने एरिया में चेक कीजिए क्या वाकई में जो हाउस नंबर 8 आता है वो वाकई में परेशान है क्या, ऐसा नहीं है। सो हाउस नंबर का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी जो कि कोई भी नहीं बताता है एक्चुअल में कि हाउस नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और ये यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है जी, आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको 1, 5, 6 ही मिलेगा जो कि रॉन्ग है। उसके बाद एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, देखो रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1, 5, 6 गलत नंबर है, एक वास्ट लेवल पे है 1, 5, 6, लेकिन जब पूरा उसको कहते हैं ना अंदर तक घुस के उस चीज को निचोड़ निकाल के लाना कि एक्चुअली में मेरे डेट ऑफ बर्थ के लिए, मेरे पर्टिकुलर मेरे लिए कौन सा हाउस नंबर अच्छा है वो फाइंड आउट करना, वो सीखेंगे। उसके बाद एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में अब 12 जॉडियक साइन सीखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे। फिर रिलेशन क्या है, क्योंकि हमारा कोर्स न्यूमरोलॉजी का है तो रिलेशन क्या रहेगा न्यूमरोलॉजी का उसके साथ में, और फिर हमें प्रेडिक्शन कैसे देनी है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से। फिर शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जो कि कोई नहीं करा रहा, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात कोई नहीं करता। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जितने भी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, नेम करेक्शन 70 to 80% से शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर बर्थ डेट का, हर कंपाउंड नंबर का एक डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कि किसी का बॉर्न डेट 19 है, किसी का बॉर्न डेट 28 है, किसी का बॉर्न डेट 10 है, तीनों ही नंबर 1 से रूल करते हैं, लेकिन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े डिफरेंट पाएंगे। नो डाउट कि 1 के वो तो आएंगे उसमें खूबियां, लेकिन क्योंकि उनकी डेट्स अलग अलग हैं, वो कंपाउंड नंबर उस पे हावी होगा, तो वो कंपाउंड नंबर की खूबी उसके अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि वो एक जो वो आ रहा है बर्थ नंबर 1 उसके अलावा। फिर आपका कंपाउंड नंबर का मीनिंग क्या है, आपका नेम जो आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, आपका न्यूमरोलॉजी और हेल्थ का कनेक्शन बताएंगे कि कौन सा नंबर कौन सी हेल्थ को बताता है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। फिर 81 कॉम्बिनेशंस जो आप पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस जो कि कोई नहीं बताएगा, जैसे कि परवीन बॉबी की मिस्टीरियस डेथ हुई, क्यों हुई, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि ये सब चीजें बताते हैं, वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से पता चलता है, वो सीखेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी, इसमें हम शेल्डियन मेथड सीखेंगे।
शेल्डियन मेथड करने के बाद हम नेम रेक्टिफिकेशन करेंगे। अभी और एक और मेथड सीखेंगे जिससे आपका उसकी पावर को आप एनहांस करेंगे। लेट्स से कि किसी नेम में राजीव नाम है, राजीव में ए बढ़ाएंगे क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, आई की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। ए बढ़ाऊं या आई बढ़ाऊं, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, बट मुझे ये पता चल जाएगा कौन से वाले राजीव ज्यादा पावरफुल है। डबल ए करूंगी तो ज्यादा पावरफुल बनेगा या डबल आई करूंगी तो ज्यादा पावरफुल बनेगा, ये सीखेंगे। अभी ये जब शेल्डियन से करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजिकल जॉडिक साइन वगैरह से भी मैच करते हैं कि एक्चुअली वो वाक्य में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स अगर आपको लगता है कि मेरा बर्थ डेस्टिनी ये है और मुझे अपना नेम नंबर 6 पर रखना चाहिए, लेकिन कई बार वो नेम नंबर 6 आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है। वो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक नहीं किया। फिर कंपाउंड नंबर का मीनिंग के अकॉर्डिंग उसे देखेंगे। मनी नंबर निकालेंगे जब आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग होती है। स्पेशल केस फॉर 4 and 8। समटाइम्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लिए, जैसे मैं भी 8 नंबर वाली हूँ, कि मेरे लिए 6 लकी है। यस 6 लकी है, बट 6 का कौन सा कंपाउंड नंबर ऐसा है जो मेरे लिए लकी नहीं है, वो पता लगेगा 4 में और 8 के केस में। अब एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन जैसे मैंने बताया ऊपर, वो भी सीखेंगे। और नेम को एनर्जाइज कैसे किया जाता है बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। आपको नेम चेंज नहीं करना, लेकिन आपका नेम वो चेंज हो जाए। उसके बाद यंत्रा न्यूमरोलॉजी, आपकी जो इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ है उसका पर्सनल एक यंत्रा बनता है। फिर उस यंत्रा से आपको एनर्जाइज करना, फिर उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास बनाने, नेम एंड फेम यंत्रा, बिजनेस यंत्रा, सर्विस में है तो उस तरीके का। फिर उनको अलग अलग डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास की अलग अलग डायरेक्शंस है। फिर प्लैनेट यंत्रा, प्लैनेट यंत्रा आप में से जितने बैठे होंगे बहुत कम लोगों को प्लैनेट यंत्रा बनाना आता होगा, अदरवाइज सब गूगल से देख देख कर प्लैनेट यंत्रा बनाकर देते हैं। बट यहाँ पर इस कोर्स में मैं आपको प्लैनेट का यंत्रा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, कि बनाते कैसे, मतलब वो फॉर्मूला क्या है जिससे वो यंत्र बन रहा है। आपको कहीं से चीटिंग करने का या देखकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको एनर्जाइज कैसे करना है, उसका ऑस्पिशियस टाइम क्या होना चाहिए, यंत्र को उस मंत्रा से एनर्जाइज करने के लिए कौन सी होरा में करने चाहिए, कितने दिन करने चाहिए। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जिसमें हम फ्यूचर ट्रेंड सीखेंगे, फ्यूचर पर्सनल ईयर सीखेंगे, पर्सनल मंथ सीखेंगे, पर्सनल डे। फिर आपका इवेंट कैलकुलेशन, हॉर्स रेसिंग, स्टॉक एंड शेयर, स्ट्रॉन्ग पीरियड, वीक पीरियड, मुहूर्त, पिनाकल एंड चैलेंज नंबर, जो कि पाइथागोरस का पार्ट है, बट ये आपके उसमें प्रेडिक्शन लेवल में बहुत उसको एनहांस करेगा। रेमेडीज जिसमें हम वैदिक, फेंगशुई, क्रिस्टल, ये सारी रेमेडीज करते हैं, ठीक है जी। और इस कोर्स का फी हमने वैसे अगर आप सिंगल सिंगल करते हैं अगर एक एक कोर्स, तो 29,300 अप्रॉक्स पड़ता है। बट इसको कट करके मैंने इसे 12,300 में किया था। बट जैसे कि अभी न्यू ईयर चल रहा है हमारा, तो ये हमने 9960 में इंट्रोड्यूस कर दिया है सिर्फ इस टाइम के लिए, ठीक है। 9960 में ये वाला कोर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। दिस इज द कंप्लीट पैकेज। इसके बाद करने के बाद आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे ये करना है या फिर और कुछ करना है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत लगेगी नहीं आपको। और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको 3 PDF रिपोर्ट्स भी मिलेंगी 50-51 पेजेस की। तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है जी। 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, बट अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ, बिकॉज थोड़ा सा मेरा हेल्थ था प्रॉब्लम था, कुछ थोड़ा सा काम था, इस वजह से जी। तो जैसा कि आप सब लोग ने को पता है, मैम ने बताया कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, नंबर्स ऑफ हेल्थ के, इसमें हेल्थ न्यूमरोलॉजी भी कंप्लीट हो गई, नेम न्यूमरोलॉजी, यंत्र न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, हर कुछ चीज आपको इसके अंदर कवर हो जाएगी। अभी मैम ने जो जो बताया वो सब केवल एक मोटे मोटे आपको पॉइंट्स बताए। इसके अंदर इतनी डीप रिसर्च है मैम की, इतनी गुणी है मैडम इस न्यूमरोलॉजी में, पूरा रिसर्च करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, फिर ही आपको देती हैं। और इनका सारा का सारा जो जैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है, आपने नंबर चेंज कर लिया, नाम नंबर चेंज कर लिया, काम नहीं हो रहा। मैंने रेमेडी कर ली, काम नहीं हो रही। बॉडी, माइंड और सोल से मिलाकर कस्टमाइज करके रेमेडीज बताती है जी। आपका काम होगा ही होगा। और जैसे कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को अपग्रेड करना ही चाहिए। पहले 2G था, फिर 3G, 4G,
अब 5G 6G की तैयारियां चल रही है। आपका फोन भी लेते हो तो उसके वर्जन्स को अपग्रेड करने का टाइम आता है तो आप उसको अपग्रेड भी करते हो। तो क्यों ना अपनी लाइफ को भी अपग्रेड किया जाए। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आया तो आप उसको जरूर करना चाहिए। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैडम की ब्लेसिंग अभी न्यू ईयर के लिए और कोरोना के चलते मैडम ने भी पिछले वेबिनार में कमिट कर दिया था और केवल इंट्रोडक्शन क्लास निकल गई है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। जिसको भी ज्वाइन करना है वो मैडम से संपर्क कर लें, या जिस ग्रुप में अभी उसमें डिटेल शेयर कर दी जाएगी तो आज ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। मैम की तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे, तो कल से क्लासेस प्रॉपर रूप से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और 9,960 रुपए मात्र। अगर आप इनके डिफरेंट डिफरेंट करके 5,000 के कोर्स ही बनाएंगे ना तो 50,000 का कोर्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो 9,960 रुपए मात्र में आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और पुरुषोत्तम जी, ये शायद मैं 1 या 2 टाइम्स की दूंगी, बिकॉज जैसे मेरा एक कोर्स और आया था जो मैंने सिर्फ कमिटमेंट कर दिया था कि सिर्फ 2 बैचेस ही रन करूंगी, और वो उसके बाद आज भी इसकी इंक्वायरी जनरेट हो रही है, बट मैं वो क्लासेस नहीं लगती क्योंकि बहुत यूनिक कंटेंट इसमें आपको मिलेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब से देखा और ये सब चीजें समझ में आ गई। बहुत यूनिक रहेगा जब आप अंदर की स्टोरी समझोगे, देखोगे, तो वो चीजें रहेंगी। और जैसे अभी मैंने 2022 के बारे में प्रेडिक्शन किया, आप लोग भी उस चीज को समझेंगे कि 2022 कैसा जाने वाला है, कि कैसे प्रेडिक्शन दिया। जैसे मैंने कहा आई फंगल वाला होने के चांसेस ज्यादा है, या अभी पीछे 2021 में एक जो हमने ये बोला था कि वो फैल रहा है ना रिंगवर्म टाइप में, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड एग्जैक्टली, फंगल इन्फेक्शन फैला। क्यों फैला, उसका रीजन है 2020 में कोविड आया, उसका भी रीजन है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप खुद से प्रेडिक्शन कर सकते हो। और न्यूमरोलॉजी जहाँ से भी आप सीखेंगे ना, वो आपको एक बुक्स बेस, मतलब कि एक थ्योरी पढ़ा देंगे। 1 नंबर का एट्रीब्यूट ये है, 2 का ये है, ऐसे ग्रेड बनाओ, और ये आप न्यूमरोलॉजी सीख गए। लेकिन आपको उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, कोई सामने आ रहा है क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको बता नहीं पा रहे हो, और केवल प्रॉब्लम बता दोगे। भाई तेरे पास 5 नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो कहा हाँ भाई नहीं है स्टेबिलिटी, सही बात है, लेकिन आपको घर में भूत है ये तो पता है, लेकिन भूत को भगाएं कैसे, तो वो कस्टमाइज तरीके से किस तरीके से मैम बताती है, वो सबसे बड़ी बात है। और नॉलेज भी जो मिल रहा है ना, वो बस सिर्फ आपको कमर्शलाइज करके बस ठीक है कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कंप्लीट नॉलेज विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जिसको भी अपने आप को अपग्रेड करना हो, अपनी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाना हो, छोटा सा उदाहरण दीजिए। आप आपके बच्चे को किसी भी अच्छे एजुकेशन सेंटर में डालते हैं, किसी भी स्कूल में डालते हैं, किसी भी कॉलेज में डालते हैं, तो उसकी फीस 20,000 25,000 मिनिमम रहती है आज के टाइम में। तो आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या 9,960 रुपए नहीं खर्च कर सकते? आप छोड़िए, आपको कोई मास्टर नहीं बनना है, किसी सोसाइटी की हेल्प नहीं करनी है, लेकिन अपने घर के बच्चों को, अपने घर के लोगों के ऊपर ही अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे ना, तो ही आपको इतना फार 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 रिजल्ट मिलेगा कि जिसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है। और आप 100 लोगों और का कीजिए। तो मेरा तो कहना यही है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए। अपने आप को अपडेट कीजिए। प्लीज ज्वाइन द क्लास, मैम से संपर्क कीजिए। मैम क्वेश्चन ले लें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसको कोई भी परेशानी हो तो 2022 उसका कैसे जाएगा मैम बताएंगी। अगर कुछ परेशानी है तो कुछ रेमेडीज बताएंगी। तो जिसको भी क्वेश्चन हो प्लीज। जी शारदा चौधरी जी, प्लीज अनम्यूट करें। शारदा चौधरी जी मैम, मेरा मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है जी। अच्छा, मेरे को मतलब कि एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए या न्यूमरोलॉजी पढ़नी चाहिए या टैरो करना चाहिए, मुझे बताएं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन सब में है, लेकिन मैं प्रोफेशनली उसको करना चाहती हूँ। और मेरी मेमोरी तो मेरी बहुत तेज नहीं है, मतलब तेज है लेकिन ये इतनी तेज नहीं है कि जैसे कई लोग क्या है कि सुनते सुनते ही एकदम जी उनको याद हो जाता है। शारदा जी, मेमोरी लॉस मैं अभी आपको क्या बोल रही थी कि वो क्या है, मेरे से ज्यादा लिस्ट तो हो ही नहीं सकती। मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते मुझे बोलना क्या है, तो भी मैं कर रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, राइट।
ये मेमोरी प्रॉब्लम मुझे भी है। देखो न्यूमरोलॉजी आप कोई भी करो, मुझे नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, टैरो करते हो आपका वो जो इंट्यूशन लेवल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी करते हो तो एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको कम से कम 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर कम से कम आपको इतनी प्रैक्टिस देनी होगी। उसके बाद भी आपको और प्रैक्टिस, मतलब आपको एक अच्छा मैडम 1 ईयर में तो कोई सीख ही नहीं पाता है एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल तो सालों साल अच्छा चाहिए। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए एटलीस्ट आपको 5 इयर्स देने पड़ेंगे, उसके बाद भी वो नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी। वहीं दूसरी और भी फील्ड्स है, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है ना, न्यूमरोलॉजी आप ये देखो, जो हमारा ये वाला कोर्स है 1 मंथ है, 1 मंथ में कंप्लीट। से पहले हम जो देते थे वो 15 डेज का देते थे, वो शॉर्ट था, बट इसमें और बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसके बाद हमने ये भी सीख लेते, ये भी, तो मैं सभी का एक थाली में लेकर आ गई हूँ, एक थाली में सब अलग अलग डिशेस लाके वो दिया है। तो आपको इसको करने में अब आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइम कितना देना है, डिवोट कितना करना है। लाइक अगर न्यूमरोलॉजी करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद अगर एस्ट्रोलॉजी करना है तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर देना होगा मिनिमम, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। टैरो करते तो आपका मेडिटेशन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि टैरो ऐसा कुछ लॉजिकल बात नहीं करता, टैरो में वो आपकी इंट्यूशन काम करती है कि सामने वाले ने क्वेश्चन किया। नहीं है, मुझे नहीं पता लगता। मेडिटेशन मैं करती हूँ, लेकिन इंट्यूशन क्या होती है मुझे नहीं समझ आती कि क्या है। हाँ, इतना है कि मैं जैसे सोच रही हूँ कि अभी जैसे आपसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मन में कि हाँ मेरे को ना पूछना पड़े, अगला आंसर जो है इसका कोई और पूछ, और वो फौरन हो जाता है, लेकिन वैसे कुछ पता नहीं लगता है मुझे। आप ना डेली कॉपर वेसल में, जो तांबे का लोटा या तांबे का जग होता है ना, उसमें पानी पीना शुरू कीजिए। अच्छा, ठीक है, ये एज एन रेमेडी आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। वैसे चांदी के उसमें तो मैं पीती हूँ पानी, आपको तांबे के उसमें पीना, चांदी में नहीं पीना, आपको कॉपर वेसल में पीना है। तो ये क्या अगर मैं न्यूमरोलॉजी करूँ प्रोफेशनली मुझे सूट करेगी? बिल्कुल सूट करेगी, बिल्कुल सूट करेगी। आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो पूरा। 26 जनवरी 1954। ठीक है, आपकी मम्मी के जितनी हूँ मैं। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो आपके पास, देखो कोई भी फील्ड ऑकल्ट में जाते हो ना, ऑकल्ट में जाने के लिए कोई भी ऑकल्ट में जा सकता है। सच पहले ये तो अब थोड़ा सा चला है कि मेरे लिए ये नंबर सूट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन पहले कोई ऐसे नहीं पूछता था कि मेरे लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। पहले किसी को पता ही नहीं था तो कैसे पूछता। बट ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल जो हम कहते हैं कि अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं भगवान के तो एक वो रास्ता है ना कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। अगर आप करना चाहते हो, अगर इस वे से करना चाहते हो कि मुझे लोगों को अपनी सर्विसेज देनी है, लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए काम करना है, ठीक है, तो आपके पास अगर 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, तो आपके लिए स्पेशल एक कहते हैं ना बूस्टअप मिल जाता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में वो 2 नंबर आया हुआ है, तो आपको एक स्पेशल बूस्टअप मिला हुआ, एक बूस्टर आपके पास है, तो आपको वो डेफिनेटली सूट करेगा। मतलब मेरे पास 7 नहीं है, बाकी सब है। हाँ, तो कोई नहीं, एक नंबर होना चाहिए उन तीनों में से एक। मेरे पास तो 2 है ही नहीं, मेरे पास 3 भी नहीं है, मेरे पास ओनली 7 है। अभी 7 के दम पे मैं इतना चल रही हूँ, और ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 7 नहीं, अभी ऑकल्ट में ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, एंड दे आर डूइंग द वंडरफुल जॉब। ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। आप कहीं से भी करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट आप कर सकते हो। अच्छा, ये साल कैसा रहेगा मेरे लिए? आपके लिए ये वाला साल अच्छा जाने वाला है। और आप कुछ करते हैं? मैं इसी को ही पढ़ रही हूँ मैं अभी तो। अभी इसी को कर हूँ अब तो। अब काम करती, मतलब मैं पहले करती थी, अब नहीं करती कुछ। मार्च अप्रैल से आप कोई ना कोई एक नई शुरुआत करने वाले हो। वो तो इसी के लिए सोच रही हूँ मैं। हाँ जी, नहीं मैं तो ये कह रही हूँ, आप बिजनेस या कुछ भी ऐसा कोई एक शुरुआत कर लोगे। मतलब सीख कर कुछ भी सीखो, या कुछ भी, या बिजनेस करोगे या कुछ भी करोगे, आप कोई एक शुरुआत कर लोगे अगर आपने डेडिकेशन लिया तो। डेडिकेशन मेरी परेशानी तो ये है कि मेरा बेटा शादी नहीं करता, बस मेरे को वो खुशी मिल जाएगी जो मेरा बेटा शादी कर ले तो। उनके लिए बेटे की डेट ऑफ बर्थ ले।
मैडम बेटे की डेट ऑफ बर्थ लेंगे अगले क्वेश्चन में। जी मैं कह रहा हूँ शारदा जी एक बात बताओ आप, हाँ जी आपके पास 2 ग्लास हैं कांच के, जी। एक ही साइज के, ठीक है? हम्म। एक तो पूरा खाली है ओके। और एक आधा भरा हुआ है, तो पानी ज्यादा किसमें आएगा? हाँ, खाली में किसमें? आएगा फिर तो पानी ज्यादा। खाली में ज्यादा आएगा ना। तो हाँ। जो न्यूमरोलॉजी सीखे हुए हैं ना, हम्म उनके लिए तो ये लाइफ चेंजिंग है कि उनको ऐसा डीप नॉलेज मिलेगा, तो जो उनका पहले सीखा हुआ वो ब्रशअप हो जाएगा, और जो मैम नया नया इतनी सारी चीजें पेचीदगी वाली लाइन है वो सीख के वो और होशियार हो जाएगी, राइट? ओके। लेकिन जिसका खाली गिलास है, जैसे कि आप कह रहे हो कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है तो मैं कर पाऊंगी, आपके लिए तो और बढ़िया है। कोरा कागज होता है ना, उसपे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम्म। तो आपके लिए तो ये बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है ओके शारदा जी? और ओके। सीख कोई भी सकता है, ऐसा मत सोचो कि नहीं सीख सकता। थैंक यू बस सर सोच जी सोच मैम। सोच। जी जी, थैंक यू मैडम। गॉड ब्लेस यू आप दोनों को। थैंक यू जी। सुशील जी प्लीज अनम्यूट करें। सुशील जी सुशील अनम्यूट गौरी करें। गौरा मैडम नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। सुशील जी। मैडम ये जो पर्सनल ईयर की बात आप बोल रहे हैं ना, तो मैं पर्सनल ईयर जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1968, तो मेरा तो 2021 में ही 2021 अक्टूबर में मेरा पर्सनल ईयर चेंज हो गया ना। जी तो जी 2022 वाला तो 2023 तक चलेगा ना। ये बिल्कुल। तो 2022 का इफेक्ट मैं 2021 में 21 वाला पर्सनल ईयर में कैसे पा सकता हूँ? मैं आपकी बात समझी नहीं। आपका क्वेश्चन पूछिए, 2022 की आपको क्या? प्रेडिक्शन। आपका मेरा क्वेश्चन क्या है ये मेरा है पूछिए। 1/10/1968। हाँ जी तो मेरा एज, तो मेरा जो पर्सनल ईयर है वो तो 2021 में ही बदल गया ना, अक्टूबर में। और 2022 वाला जो होगा वो तो 2022 में बदल होगा। सुशील जी देखो, तो अभी 2021 वाला लूं ना 2022 वाला लूं? बता रही हूँ सुशील जी। देखो, जो आप कह रहे हो कि मेरा पर्सनल ईयर 1 अक्टूबर को चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेग्रीगेशन है कि कई न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं जिस दिन आप बॉर्न डेट जो है ना, वो आपका पर्सनल ईयर चेंज हो जाता है, राइट। कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, तो जैसे लोशो ग्रिड जो करते हैं, वो कहते हैं चाइना में उनका जो न्यू ईयर है वो 6 फैब से स्टार्ट होता है, तो आपका जो पर्सनल ईयर है वो 6 फैब से स्टार्ट होगा, नया पर्सनल ईयर। अभी कई न्यूमरोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि न्यू कैलेंडर ईयर जैसे कि 1 जनवरी 2022 से आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर स्टार्ट होगा। तो हर एक की धारणा अलग अलग है, मतलब आप देखोगे, अगर मैं 100% टोटल मानूं एक जनवरी को, तो 33% ऐसा सोचते हैं कि आपका बर्थ डेट से नया इंडिविजुअल वो स्टार्ट हो गया पर्सनल ईयर, 33% वो समझते हैं और 33 ऐसे समझते हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ तो जो आपका बर्थ ईयर या तो इससे निकले या लोशो ग्रिड से निकले, ठीक है, तो लोशो ग्रिड जो 6 फरवरी की हम बात करते हैं ना, तो वहां से एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा आती है, तो वो चीजें हैं। तो अगर आप यहाँ से वो आपको डिसाइड करना है, आप देखो कि आपका जैसे अभी अगर मैं देख रही हूँ तो 2022 में आपका पर्सनल ईयर क्या बन रहा है, 8 बनेगा। अभी आपका 7 बन रहा है ना, अभी आपका 7 बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यू कि आपका 8 जो है पर्सनल ईयर 8 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, राइट। यही कहना चाह रहे हैं आप कि आपका अक्टूबर से 1 अक्टूबर से पर्सनल ईयर 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा कई न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं वही कह रही हूँ, जब हम अपने कोर्स में भी करते हैं ना, तो ये चीजें भी मैं बताती हूँ कि कई लोगों की धारणा ये है, कई लोगों की धारणा ये है, कई लोगों की वो चीजें भी मैं इसमें लेती हूँ। तो आपने अक्टूबर के बाद अभी दिसंबर चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम आई आपकी लाइफ में, कोई हर्डल्स आया इन 2 मंथ्स में? दीदी वो घर में ना सामान नहीं मिल रहा है। अच्छा कुछ सामान घर से गायब हो रहा है। अच्छा, गायब हो रहा है। हाँ। तो उसके लिए हमको बुलाइए, फिर वहाँ हम ढूंढ देंगे आप। सर यू आर ऑलवेज वेलकम, दीदी भी ऑलवेज वेलकम। सर वैसे भी मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि ज्यादा एक्यूरेसी उसमें आती है। एक्चुअली क्या, आपकी जन्म डेट जो भी हो, आपको आपकी डेट लेनी है, मंथ लेना है, और जो साल चल रहा है वो ले लो, तो आपका लगभग एक्यूरेट बैठ जाएगा।
अभी 2021 है तो 2 2 1 और 1 5 और आपका 1 10 है, तो आप उसको टोटल कर लो। टोटल करोगे तो आपको पर्सनल ईयर आ जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जिस दिन 2022 1 तारीख से लगेगा, पर्सनल ईयर मोस्टली आपका फरवरी तक चेंज हो जाता है, लेकिन 2022 का आप गिनेंगे तो आपका 8 आ रहा है। जी तो उसमें आपकी जन्म डेट कहीं पर भी हो, कहने का मतलब ये है कि ईयर तो ईयर में ही चेंज होगा ना। और मैडम भी बोल रही है कि अलग अलग, जी आप बोल रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। हाँ, वो एक्चुअली वही बता रही है मैडम, हाँ। लेकिन एक्यूरेसी आपने बोला कि फरवरी से जी ज्यादा आती है, वही जी मैं कह रहा हूँ। सबकी अलग अलग धारणा है, लेकिन एक्यूरेसी जो मैम बता रही है वही आती है। इसलिए मैंने कहा ना कि हजारों तरह की अलग अलग जगह से सीखने से एक जगह से सीखोगे तो आपको पूरा उन सबका कंबाइंड पैकेज मिल रहा है, वही बता रहे हैं। तो अभी Thank you. आपका ना सुशील जी, ये वाला साल जो है ना, आने वाला साल जो रहेगा, क्योंकि आप देखो जो ये 2022 है वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो शनि का कहीं ना कहीं इसमें वो रहेगा। और आपका बर्थ नंबर है 8 एंड डेस्टिनी नंबर, सॉरी बर्थ नंबर है 1 एंड डेस्टिनी नंबर कितना है सुशील जी आपका? 8 है। 8 है, 188 का कॉम्बिनेशन है। तो आपके लिए अच्छा जाने वाला है ये वाला ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और अगर इस ईयर में बल्कि आप जो है कुछ एक नया बिल्डअप या नया कुछ जो अगर करना चाहते हो ना तो कर लो। मतलब कुछ बिजनेस या कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, डिसाइड करने का मन में आ रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो कर लो। तो दीदी जो सामान मिसप्लेस हो रहा है वो हमें मिल जाएगा ना? सामान मिसप्लेस होने का तो थोड़ा फिर वो देखना पड़ेगा, उसके लिए अलग से रेमेडीज वगैरह होती है सुशील जी, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें कहीं ना कहीं वो चीजें अलग है ना। सामान मिसप्लेस, घर से मिसप्लेस हो रहा है, अभी वो हो सकता है चोरी हुआ है या क्या हुआ है, उसके लिए फिर वो फरारी चेक किया जाता है, उसमें बैठना पड़ता है सामने। मतलब मैं आपसे बात करूंगी, आपसे नंबर बोलूंगी बोलने को, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट तो थोड़ा सा उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है कि वो चोरी हुआ या मिसप्लेस हुआ तो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये आज है कि आपका आने वाला 2022 कैसा रहेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ जी। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नैन्सी जी प्लीज अनम्यूट करें। जी मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है कि उसका 2022 कैसा रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1996। बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर कितना? 7। क्या करते हैं आपके बेटे? अभी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं। क्या उनका कुछ बिजनेस कुछ नया स्टार्ट होने का चांस है या इसी को ही ग्रो होने का चांस है? एग्रीकल्चर वाला ही ग्रो करेंगे, मतलब अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एग्रीकल्चर वाला ही अगर कंटिन्यू करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसी में ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली इसी में कर सकते हैं। और ये वाला ईयर जून के बाद आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा। 2022 बहुत फेबुलस रिजल्ट मिलने वाले हैं। ओके, बिजनेस में या ऑलराउंडर में ही आप कह रहे हैं? ऑलराउंडर ही रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बट अगर एग्रीकल्चर में भी देखो, एग्रीकल्चर में यहाँ से इनको वो होना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू कर लेंगे, बट जब थोड़ा सा उनका नेम करेक्शन वगैरह भी देखा जाता है, क्योंकि देखो अभी जो मैं देख रही हूँ ईयर वाइज उनके लिए अच्छा टाइम है। वही चीज है ना नैन्सी जी, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, बट होता क्या है कि वो चीज हम ग्रैप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं ग्रैप कर पाते? बिकॉज समटाइम्स हमारा नेम अच्छा नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर अच्छा नहीं है, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जितना डिजर्व मैं करती हूँ या जितना डिजर्व आप करते हैं वहां तक आप पहुंच नहीं पाते, वो चीजें आपको मिल नहीं पाती, वो ब्लॉकेजेस रास्ता रोक रही होती है उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए। तो वो चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो बाकी आपका टाइम जो आपने बताया, डेट ऑफ बर्थ और वो प्रोफेशन वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी कहीं ना कहीं फिर नाम में प्रॉब्लम हो सकती है या मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज अच्छा है।
जो उनकी शॉप का नेम लिखा हुआ है, जैसे वो उसमें भी फॉल्ट हो सकता है कुछ? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो उनके लिए पॉजिटिवली काम नहीं कर रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो या तो उसके लिए देखो, मैं वही कहती हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आप कोर्स करो कि इस प्रोफेशन में आओ। अपनी ब्लेसिंग्स मतलब अपने बारे में जानने के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जानने के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट जब मैंने ये कोर्स किया था ना, मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा था कि मुझे मेरे बच्चों का एक करियर पता चल जाए कि उनको मुझे किस लाइन में लेके जाना है, बस। क्योंकि देखो, सचिन तेंदुलकर अगर वो डॉक्टर बन गया होता तो उसके लिए वो चीजें नहीं होती। हालांकि 3-6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। या लता मंगेशकर अगर किसी और फील्ड में आई होती, बट उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को चुना और उनके नंबर्स उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका नाम उस चीज को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो चीजें और काम करती है। जैसे अभी पीछे हमने एक नेम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार किया था, जिसमें मैंने बताया था कपिल शर्मा का नाम 4 पे है। ठीक है, 4 को हम अच्छा नहीं बताते, बट उनके लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखी जाती है। इनका प्रोफेशन ठीक है, इनके डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल 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 ठीक है प्रोफेशन। ठीक है नैन्सी जी, ओके। थैंक यू नैन्सी जी। राजीव जैन जी प्लीज अनम्यूट करें। या मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? जी बढ़िया राजीव जी, गुड इवनिंग। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1962 जी। और इधर टोटल कंफ्यूजन ऑल टुगेदर, अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा सर? मैम कुछ अभी तक स्टेटस ही नहीं क्लियर हो पा रहा, अपना ही नहीं क्लियर हो पा रहा अभी तक। तो बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर कितना है सर? 1। देखिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो कि आप काफी यूट्यूब से अगर आप देखते हो वीडियो, सब बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूब फॉलो करता हूँ, तो आपको पता ही है कि आपका बर्थ और डेस्टिनी में कॉम्बिनेशन कैसा है, फर्स्ट थिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं एंटी नंबर्स है, तो जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स तो आनी ही आनी है, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। आप कई बार चीजों को करते होंगे, एक होप आपकी माइंड से खत्म की यार नहीं है, ये मेरे लिए है ही नहीं वो चीज, मतलब रास्ते तक जाते जाते बहुत मेहनत करने के बाद भी ना वो चीज आप खत्म कर जाते हो। मैम तो पूरे एंड तक पहुंच जाते हैं, मतलब आप ये देखिए इवन कि जो दिल्ली के सीएम है वो तक एग्री कर जाते हैं उस पॉइंट पे, और जैसे वो नेक्स्ट डे करने लगता हूँ वो बीच में कहीं ना कहीं से हासिल हो जाता है। जी 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 जस्ट वन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज ऑल। मतलब बड़े चले हैं उस हिसाब से मेरे। जी, तो कहीं जब ना मतलब कहीं मेरे को, अब देखिए मेरे को जिस टाइम अच्छी जॉब मिली है, जैसे मैंने सैटरडे को मतलब मंडे को ज्वाइन करना था, सैटरडे को मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। जी, तो वो कोई चीजें कुछ समझ ही नहीं आ रही, और बेसिकली वही होता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा अभी तक। क्लियर सर, वो यही वजह है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके नेम में या कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, मोबाइल नंबर में समटाइम्स ऐसा कुछ नंबर्स बैठे हुए होते हैं। देखो कॉम्बिनेशन तो नो डाउट आपका है ही ऐसा, ठीक है। और लेकिन ये वाला 2021 जो है आपके लिए पॉजिटिव जाना चाहिए, इज इट सो? नहीं मैम, नथिंग नहीं गया, तो कहीं ना कहीं आपके नेम में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट नहीं कहूंगी मैं, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। देखो इट इज लाइक दैट कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ एक रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, बट वो पड़ोसी या वो देवर जो है ना, वो अंदर ही अंदर मेरी काट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि उसका मेंटालिटी क्या है, मैं तो बहुत अच्छे उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर रही हूँ, तो लेकिन वो मेरे लिए एक जो मुझे परेशानी का टाइम है वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, तो वो मेरे लिए नेवर बेकार है। उसके लिए जितना मैंने एफर्ट्स किया, जो भी किया, वो बेकार रहा। तो यही चीज होती है कि जब आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा होता, तो चैलेंजेस वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में लिखी थी वहां तक मैं पहुंच नहीं पाती। ओके, राइट मैम। वो चीजें हो जाती हैं, और वही चीजें हैं कि जब मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर्स सिंक्रोनाइज होते हैं और मेरा नेम भी सिंक्रोनाइज होता है, सब कुछ, तो मेरे लिए हर चीज पॉजिटिव 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 हो जाती है। अभी जो कि आपके पास 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो आप देखोगे कि आपके आसपास 4 और 8 आपके मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे या 4 पे मिलेगा। आपका जिस एरिया में आप रह रहे होगे वहां कहीं 4 या 8 होगा, क्योंकि ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट बहुत करते हैं। I'm staying in sector 17। तो देखो एक नंबर आ रहा है, वही चीज हो रही है जी। वही चीज है ना, जो एंटी नंबर्स है, जो ऑपोजिट नंबर्स है, वही अट्रैक्ट करते हैं।
तो वहां आप उस चीज में रहते हैं। तो ये देखो मेरे वाइफ का नंबर भी 8 है, उसका भी 8 चल कोई रहा है। बड़ी बात नहीं है राजीव जी, आपके फैमिली में आपकी वाइफ या आपके बच्चों का नंबर भी 8 या 4 या 2 में है, 2 4 8 में से कोई बड़ी अच्छा, मैं बात नहीं। मतलब मेरा अगर सपोज ये करना चाहूँ तो व्हाट डू यू थिंक दिस इज राइट फॉर मी? डेफिनेटली, क्योंकि आप के पास ऐसा कुछ है, वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप कोई देखो, कोई भी कर सकता है। पहली बात तो माइंड से ये निकाल दो कि मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए है या नहीं नहीं। नहीं, मेरे को ऐसा है नहीं। आई गो विद अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। जाता तो हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहुंच तो जाता हूँ, एंड पे ही आके कोई गड़बड़ हो जाती है, बस वो चीज हो जाती है। हाँ, तो वही चीज तो सीखनी है ना कि क्यों हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उसको टैकल कैसे करना है। अगर मुझे वो टैकल करना आ जाए, आई एम ऑल्सो नंबर 8, मेरा बर्थ नंबर 8 है, मेरा जो पहले नेम था वो भी 8 पे था, मेरा नेम भी 8 पे था। इनफैक्ट मैंने आई हैव डन MBA, मैंने बीएड भी किया, मतलब मैं अलग अलग मतलब कभी मैनेजरियल पोस्ट पे थी, कभी कुछ कर रही थी, मतलब फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया अपना, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था मेरे लिए सही चीज क्या है, मैं राइट ट्रैक पे कहाँ हूँ या क्या चीजें हो रही थी। ऑब्स्टिकल्स कभी घर वाले, मतलब बच्चों की मजबूरियां, मतलब की करियर को लेकर या कुछ ऐसी चीजें हो रही थी। बट जब सिर्फ पर्पस यही था कि अपने बच्चों को राइट करियर डिसाइड करके दे दूं कि उनके लिए बेस्ट क्या है, सिर्फ इसी मोटिव से आई थी, सिर्फ इसी मोटिव से। बिलीव मी, आप मानो या ना मानो, मेरा पर्पस ही यही था। लेकिन जब कर लिया, उसके बाद लोगों की हेल्प करनी शुरू की, उसके बाद रिजल्ट मिलने शुरू हुए, धीरे धीरे कंसल्टेशन पे आई, एंड नाउ आई एम हियर। मुझे मतलब इसको करने में बहुत मजा आता है, मतलब मेरा पैशन है न्यूमरोलॉजी ना। मैं ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए, या ये मेरा पैशन है। मैं आज भी कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती हूँ, मतलब बढ़ाती रहती हूँ, मुझे मजा आता है इस चीज ये को जो करने आपका में। कोर्स है, दिस इज फॉर हाउ मेनी डेज? दिस इज फॉर 25 डेज, 25 डेज का है, बट 25 डेज से प्लस भी हो सकता है, बिकॉज। अच्छा, मतलब एट अ स्ट्रेच चलेगा ये बेसिकली? हाँ जी, एट अ स्ट्रेच चलेगा जी, जैसे अभी चल रहा है 21st ऑनवर्ड? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आई मंडे जस्ट टू फ्राइडे है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, यस। ओके, राइट राजीव जी, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, शाम के Right. बैचेस हैं। और आपने हमेशा बोला है कि अब मैं आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, अब आ जाओ। अप दीपो भव। स्वामी हाँ, विवेकानंद ने कहा था, अप दीपो भव। अपने आप की मदद करो तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। आप केवल सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप में से एक सेकंड, पुरुषोत्तम जी, जैसे अभी शारदा जी हैं, अभी शारदा जी हैं या चले गए, आप में से जो इस कोर्स को, अगर आपको लगता है कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए मेरे मन से निकल रहा है कि आप 1 क्लास 2 क्लास ज्वाइन करो, कोई फीस मत दो, कोई फीस मत दो। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, देन कंटिन्यू करो, अदरवाइज लीव दैट। That's a big honor basically. क्या बात है, क्या बड़ा ऑनर देते हैं। ठीक है, नहीं, जैसे चलिए अभी ठीक है। शारदा जी ने मुझे कहा कि मुझे भूलने का प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, या मुझे ऐसा लगता है। जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पॉजिटिव नहीं नहीं, मैं अप्रोच वही कह रहा हूँ, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन उस आगे कुछ मेरा मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, वो उसका थोड़ा मेरे को बस लगता था, और बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल राजीव जी, आप एक काम करना, आप मुझे अपना नंबर शेयर कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। आप क्लास ज्वाइन करो, फीस बाद में आ जाएगी। अगर आपको लगे 2 क्लासेस करने के बाद कि मैम मैं नहीं कर सकता, विदाउट एनी रीजन आप लीव कर देना, ठीक है। आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने क्यों छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी बात कह दी, दैट्स अ बिग ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं अपना नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, और मे बी आई कैन हैव अ वर्ड विद यू टुमारो मॉर्निंग। जी श्योर श्योर, ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। राइट मैम, टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू, टेक केयर बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर। राइट मैम, अभी आप सब प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। किसी को भी कोई डाउट है, या अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मेरे लिए है या नहीं है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9953176911, राइट। पहले नोट कर। जी राजीव जी, 2 क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैम आई वांट टू ज्वाइन, जस्ट टेक अ डेमो क्लास, या डेमो क्लास तो नहीं कहूंगी, कि आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बस इतना लिख के दीजिए, आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, आई टेक इट सीरियसली मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस। बाय जी। राजीव जी, मेरा बस यही मोटिव रहता है कि आपके मन में ये ना रहे कि क्या भी मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है, आप करो, अगर आपको लगेगा करो, नहीं लगता ठीक है,
चॉइस इज योर्स। आपने मोमेंटम बढ़ा दिया, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा परफेक्टली। ट्राई करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय जी। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तारिसम लाल सोई जी जी प्लीज अनम्यूट करें जी। हाँ कर रहा हूँ सर। जी हेलो जी, हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी डेट है जी 3 दिसंबर 1971। 3 नवंबर 1977। नवंबर 3/12/1971। 72, ओके। हाँ जी जी मैडम, एक ਤਾਂ मैं मेरा अगला साल किधर होगा एस्ट्रो वगैरह सीखने ਨੂੰ, नोबोलॉजी सीखने ਨੂੰ। बर्थ नंबर 3, डेस्टिनी नंबर कितना है? 6 है मैडम, 6। बर्थ नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 6 है, ओके। हाँ जी मैडम, पैसे की प्रॉब्लम है सीखने में बीच में। हाँ जी, पैसे की मनी की प्रॉब्लम है सीखने के लिए। पैसे की प्रॉब्लम है सीखने के लिए। हाँ ओके, पैसे की प्रॉब्लम मैडम, फाइनेंशियली, वेल्थ नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओके। हाँ कुछ जी रेमेडीज बताइए आप वेल्थ जनरेट। जी, आप करते क्या है? वैसे मैं तो बिजली का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, जी, लेकिन काम करने को मन नहीं करता। काम बहुत काम करता हूँ। काम तो मेरा बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, अगर करने लग जाऊं अच्छी तरह से। आप एक काम कीजिए, आप डेली गाय को आलू खिलाइए। आलू या गाजर या पालक, डेली आप ये काम करना शुरू कीजिए और सूर्य देव को जल देना शुरू करो। ठीक है मैडम, वैसे मैं डेली धूप में बैठता हूँ। जल में पानी में तांबे के लोटे में लेना है पानी, और उसमें आपको चीनी, चावल, ठीक है, चीनी, चावल और कुमकुम, रेड जिसको हम टीका लगाते हैं, ये 3 चीजें उसमें डालनी है और 11 बार बोलना है ओम सूर्याय नमः। ठीक है जी, ठीक है। और ये आपको कितने दिन करना है? ये आप डेली करना तो शुरू करो। हम ये सोच के पहले करते हैं हमें करना कितने दिन करना, कितने दिन, ऐसे नहीं करना। आप शुरुआत करो, अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेनी शुरू करो, आप अपने आप करने लग जाओगे डेली। अच्छा मैडम जी, एक बात और बताइए जी। आपने उस दिन आपकी गुड़िया एक कोर्स बता रही थी ना, जी, वो जी, देखा मैंने, बहुत बढ़िया कर रही थी जी, थैंक यू। लेकिन मेरी सोच है मैं भी पहले वो कोर्स वो करूं जो आपकी गुड़िया जो आप स्टेप चढ़ोगी। आप पहले अल्फाबेट्स नहीं सीख सकते, पहले अगर ABCD आपको नहीं आती होगी तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वो चीज तो तब की है जब आपको ABCD आएगी, उसके बाद आप वो करोगे, आपके नंबर्स के ट्रेड्स पता होंगे और वो सब चीजें पता होंगी, तभी आप वो कर सकते हो। मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने बता दिया। मैं कहा पहले वो कर लूं, बाकी बाद में नहीं, पहले करने पड़ेंगे, वो बाद में करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सामने वाले की, अभी अगर आप अल्ट्रा, मान लीजिए मैं आपके बारे में वैसे बता भी दूं कि आपकी वाइफ ऐसी होगी, आपकी घर की डायरेक्शन ऐसी होगी, कोई फायदा नहीं है, मैं आपको रेमेडी नहीं दे पाऊं, क्योंकि रेमेडी उस कोर्स का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, रेमेडी अल्टीमेटली कोई भी आपके पास आएगा तो उसे सॉल्यूशन चाहिए। मेरी प्रॉब्लम का मेरे हस्बैंड के साथ क्या है, मेरी डायरेक्शन क्या है, मुझे उससे क्या, मेरे को तो पहले तो सॉल्यूशन तो मिले कि मेरी प्रॉब्लम का एंड हो जाए, राइट। तो वो इस कोर्स में सीखेंगे आप कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। प्रेडिक्शन तो है ही है इस कोर्स में, प्रेडिक्शन तो आप कर ही लोगे कि आपको आपका ये है, आपका बिहेवियर ये है, आपका ये करना है, ठीक है, ये सब चीजें सीखोगे तो साथ में रेमेडी पार्ट भी। वैसे मैडम 2022 कैसा रहेगा मेरे लिए? 2022 21 तो बहुत बुरा गया, बहुत ज्यादा बुरा गया। 21 तो इतना बुरा गया बता नहीं सकता मैं। कोई बात नहीं सर, सब लाइफ का वो है। आपको ये जो 2021 में मेंटल टेंशन तो बहुत रही है। हाँ जी, अभी घर वाले बहुत प्रॉब्लम देते हैं, मेंटल टेंशन तो बहुत रही है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो लेकिन आई है 2021 में, अपॉर्चुनिटीज आई है, लेकिन आपने वो हाना में निकाल दी। हाँ, निकाल दी, हाना में निकाल दी। जब मन ही नहीं करेगा करने को। मैं वही कह रही हूँ ना, आपने वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा ना उठा के ना उनको बस ये सोचने में निकाल दिया। देखो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं या तो आप टूर एंड ट्रेवल प्लान कर रहे होगे कहीं ना कहीं, या आप किसी ऑकल्ट फील्ड में कुछ भी सीख रहे होंगे, डेफिनेटली सीख रहे होंगे। आप एक टारगेट बना लोगे कि मुझे, मतलब कोई भी एक स्पिरिचुअल चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। नेक्स्ट ईयर जो आपका बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप
स्पिरिचुअलिटी की तरफ या तो बढ़ जाओगे, स्पिरिचुअलिटी मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या कुछ भी ऐसा। अध्यात्म की तरफ तो पहले हूँ मैं, मेडिटेशन वगैरह डेली करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो उससे पहले जुड़ा हुआ हूँ, वो बात नहीं है। नहीं मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन तो आप डेली अपने लिए कर रहे हो, मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। होता है सत्संग वगैरह जोड़ना और जोड़ना, वो भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, लेकिन जी। जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो वगैरह है इसके साथ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ इसी के लिए तो बोल रही हूँ मैं कि इसमें आप जुड़ चुके होंगे, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अभी से शुरुआत करते तो हो सकता है कि आप एज एन प्रोफेशनल भी आ जाए नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपके लिए एक गुरु का नंबर बन के आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल जी। जिसका काम ही ये होता है लोगों की काउंसलिंग करना, लोगों को ब्लेसिंग्स देना या ज्ञान बांटना, ठीक है। तो वो चीज निकल के आ गई आपके लिए। जल्दी से जल्दी कोई भी कोर्स कर लूं, उसका फायदा ले लूं अगले साल में। बिल्कुल क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बनी हो रहा है जहां आप बोलेंगे और सामने वाले को वो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। नेक्स्ट ईयर के लिए अभी 2022 में आपको एक चीज और करनी है एज एन रेमेडी, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो ना, मतलब जिनको आप कभी याद नहीं करते हैं, फोन करो उनका हालचाल पूछ लो कि हालचाल कैसा है। ये आपके लिए एज एन रेमेडी काम में आएगा। ये देखो कुछ भी नहीं है लेकिन एज एन रेमेडी काम में आएगा। रेमेडी सोच के करूंगा, लेकिन वैसे मैं करता नहीं हूं। रेमेडी ये एक रेमेडी ही है, मैं वही कह रही हूँ, हम जो काम करते हैं रेमेडी ऐसा नहीं है, ये बॉडी माइंड सोल तीनों पे काम करवाते हैं। अब ये जब कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा इसका लॉजिक भी, कि लॉजिक क्या है। जो मैंने आपको कहा अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, देखो मिलने ना मिलने को, अगर आप मिल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट हमारे पास सबसे बढ़िया जो टूल है, साधन है, वो है फोन करने का। फोन करके हालचाल पूछ लो कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे हो, वो चीज भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देके चलना जाएगा। अच्छा कोशिश करूंगा कि ज्यादा फोन पे बात करूं। यही कहना पड़ेगा मेरे को। आप खुद ही कह रहे हैं मेरे पास काम बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मन नहीं होता। मैडम ने आपको एक अच्छी रेमेडी दी है कि सूर्य को जल दीजिए, गाय की सेवा कीजिए, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आप ओकल्ट में आइए, ओकल्ट में आपका स्वागत है। मैडम ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि जो भी चाहे 2 दिन तक मेरी क्लास कर सकता है और विदाउट एनी आस्किंग क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, आपको मजा नहीं आया, क्यों नहीं आया, कुछ भी नहीं करके आप छोड़ सकते हो और आपको मजा आ जाए तो कर लो। नहीं मैं 2 दिन की क्लास ज्वाइन करूं और मनी मेरे पास होना करने के लिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। जब करना होगा, जेब में मनी होगी तभी करूंगा, अच्छी तरह करूंगा। वो एक अलग बात है, वो एक अलग नहीं, जो नहीं जो अगर ऐसा कुछ है ना, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे पर्सनली बात करना, देखती हूँ मैं आपके लिए क्या। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, सोनल जी प्लीज अनम्यूट करें। सोनल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैडम। राधे राधे सोनल जी। मेरा मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है मेरा, 19 दिसंबर 1983। ठीक है। मेरा पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 2022 में। क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। वैसे मैंने LLM किया है लेकिन अभी कुछ करती नहीं हूँ। ओके, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं, LLM। अच्छा, LLB किया पहले, फिर LLB। ओके ओके, तो अभी आप करने का कुछ सोच रहे हो, कुछ ऐसा माइंड मेकअप हो रहा है, कोई बिजनेस का या पूछना है? हाँ, मतलब उसमें कुछ कर सकती हूँ क्या मैं? किसमें? आगे फ्यूचर क्या उसमें? किसमें? LLM में? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जो भी करना है नेक्स्ट ईयर आप कर लो, एफर्ट्स लगा लो, आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव ईयर है, बिकॉज 6 की एनर्जी है, फीमेल्स के लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगी। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस करने का भी सोच रहे हो ना, अगर कुछ ऐसा चल रहा हो या LLM भी करना चाह रहे हो तो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन एफर्ट्स तो देखो अल्टीमेटली आपको लगाने हैं। ठीक है, वही चीज है कि आपको गुड पीरियड है, भगवान कहते हैं भगवान पैसा देगा आपको, भगवान पैसा तो देगा अल्टीमेटली, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने हैं। भगवान छत फाड़ के आपको पैसा नहीं देगा कि हाँ भाई सोनल जी आपकी डेस्टिनी में अब पैसा आ चुका, मैं आपको छत तोड़कर आपको पैसा बरसा रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। कर्मास तो हमें ही करने हैं,
तो आपको ये साल जो 2022 है खाली नहीं बैठना, क्योंकि 6 की वाइब्रेशन भी आपके लिए बैठ रही है। और जो जैसे मैंने अभी आपने स्टार्टिंग में आपने मेरा प्रेडिक्शन मैंने बोला भी था कि मिडिल एज के लिए फीमेल्स के लिए बहुत पॉजिटिव ईयर रहने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए वैसे भी काम करेगा, तो कर्मास तो आपको करने हैं, लेकिन खाली मत बैठना। बस इस ईयर के लिए अभी जितनी भी आप सोच रहे हो सोच विचार कर लो और स्टार्ट कर देना काम करना, बस ये चीज। अच्छा, न्यूमरोलॉजी सीखना कैसे रहेगा मेरे लिए? बहुत पॉजिटिव है, आपके पास 1 and 7 का कॉम्बिनेशन है। 7 इज आल्सो अ गुड फॉर ऑकल्ट। 7 का डायरेक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ 7 के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है। 3, 7, 2 के लिए तो स्पेशल ब्लेसिंग्स मानी जाती है। उनको तो एक डायरेक्ट कहते हैं ना, तो वो होता है कनेक्शन मिलता है गॉड के साथ। उनको उसको एनहांस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे प्रेडिक्शन करें कि सामने वाले के बारे में जो बोलेंगे वो सच ही हो। उसका तरीका होता है, प्रेडिक्शन देने से पहले भी कुछ चीजें होती है जो ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे ये नहीं होता कि खोल के बैठ गए आपको पैसा, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें होती है जब आप ऑकल्ट में आते हो, तो वो जब आप करोगे ना मैं आपको समझाऊंगी, करूं मतलब, या फिर आप कहीं से भी करते हो तो वो शायद आपको समझाएंगे, ठीक है। बाकी आपके लिए पॉजिटिव। हाँ, मुझे आपसे करना है अभी जो मतलब एक दिन का तो हो गया है ना? मैडम केवल इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, उसमें कोई भी कोर्स नहीं हुआ है। कोर्स प्रॉपर आज से या कल से स्टार्ट होगा। अगर आप ऐसे 3-4 स्टूडेंट हो जाते हो तो मैं आपको कल एक स्पेशल क्लास दे दूंगी, जो सिर्फ जिसमें हमने बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर और जो 2-3 बातें टूल्स मैंने एक आध टूल्स बताया वो मैं आपको बता दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं शुरू से एज अ टीचर में ज्यादा हो रहा है। अगर सामने वाला बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है ना, तो मैं पढ़ाने में और आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। मुझे और ज्यादा मजा आता है। मतलब बहुत सारी चीजें मैं निकल के चलो ये भी करो, चलो ये भी करो। इनफैक्ट जब मेरे पास कंसल्टेशन आती है, जैसे आपको अभी पीछे भी आप में से कोई शायद लास्ट बैच का कोई होता तो मैं बताती। मेरे पास बेबी का एक वो आया था कि ये 4-5 डेट्स है, कौन सी डिलीवरी डेट लेनी चाहिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट को पास ऑन कर दिया था वो कि अब आप बताओ। फिर उस पर आर्गुमेंट होती है स्टूडेंट्स की कि मैम ये नंबर ठीक है, ये डेट सही है। 5 स्टूडेंट अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हम रॉन्ग क्यों हैं, हम राइट क्यों हैं। तो ये चीजें सीखते हैं। मैं लाइवली कोशिश करती हूँ कि लाइवली आप उस चीज को समझो। एज एन थ्योरी मेरा मोटिव कभी नहीं रहा कि सिर्फ थ्योरी पे अटक के रह जाओ, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन करो। मैम ये कोर्स करने के बाद फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं गिरेगी ना? कोई कोर्स मतलब दूसरा? बिल्कुल नहीं। देखो न्यूमरोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल नहीं। देखो सोनल जी, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है? यस। सोनल जी का फिर नेट प्रॉब्लम। अभी एक पिछले इसमें कोई सर ने बताया कि आपके मतलब लड़की ने जो ये किया था क्लास, मतलब जो प्रेडिक्शन किए थे, तो वो अलग से सीखना है। तो वैसे ही कुछ मतलब अलग से सीखने की जरूरत नहीं गिरेगी ना ये कोर्स करने? मैं आगे कंटिन्यू कर रही थी। ओकल्ट जो होता है ना, ये जो सब्जेक्ट है, इसका तो एंड ही नहीं है, इसका एंड नहीं है। मैं आज भी सीख रही हूँ। हमारे बीच में अभी एक स्टूडेंट यहाँ अभी नहीं है, हरिलाल सर हैं। हरिलाल सर, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, इन्होंने केपी सीखा है, इन्होंने मतलब ये सिखाते हैं। ही इज अ टीचर, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर है। इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी भी सीखा, ठीक है। इसका एंड नहीं है अपने आप को वो करने के लिए, वो आपका चॉइस है। लेकिन इतनी गारंटी दूंगी कि आप इस कोर्स करने के बाद लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। मतलब ब्लेसिंग्स इन द सेंस उनकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उनके रेमेडी दे सकते हैं। हरिलाल सर कुछ बताएंगे? हरिलाल सर कोई अनम्यूट करेंगे एक बार? जी। हरिलाल सर एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज? हरिलाल जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे हरिलाल सर। शास्त्र को मिला पराशर जैसा न्यूमरोलॉजिस्ट सोनिया जैन अपना आपका पूरा करेंगे, बनेंगे शास्त्र का रखवाला। जी। शक्ति हमको देवे ऐसी, हमें देवे ऐसी
कृपा करने वाली देवी, करता हूँ प्रेम से वंदना, मांगता हूँ आप आशीष आपका, मुझे करना है चरण स्पर्श आपका। अरे नहीं सर। करता हूँ प्रेम वंदना, जी। मांगता हूँ आशीष आपका। नहीं सर नहीं, आप बहुत बड़े हैं मेरे से, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी बहुत। हरिलाल सर थोड़ा सा क्लास के बारे में बच्चों को बताएंगे, कैसा रहता है हमारा क्लास? मैं तो अभी तो 20 साल का हूँ, जी विथ जी 50 years एक्सपीरियंस। जी जी। क्लास में इतना मजा आता है कि पूरा दिन की थकान निकल जाती है। शाम के टाइम होता है ना, तो पूरा दिन काम करके आदमी ऐसा सोचता है कि मैं सो जाऊं, लेकिन ये क्लास करने को बैठ जाएगा तो इसके बाद और 3 से 8 घंटा काम कर सकता है, इतना एनर्जी आ जाता है। राइट जी। क्लास तो अभी इतना हम लोग ने सीखा था, अल्ट्रा भी सीखा था और न्यूमरोलॉजी भी सीखा, लेकिन अभी ये फीस में आपका तो सब कुछ आ गया ज्यादा। जी हरिलाल सर ने सिर्फ लोशु, जो अभी हम लोशु बिट का मैंने बताया 7,350 की फीस में सीखा। आप लोगों को तो मतलब अल्टीमेट दे रही हूँ मैं, अल्टीमेट मतलब कि इतना सब कुछ दे रही हूँ, मतलब। और शायद ये इन फ्यूचर ये नहीं रहेगी, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो मैं दे रही हूँ इतना सब कुछ, ठीक है। और ये आपको कहीं पर भी इतनी फीस में नहीं मिलेगा। और आपका खुद का ये भी मिलेगा प्रेडिक्शन 50 पेज का कि 40 पेज का। जी जी राइट। वो भी फ्री तो में ये है जो आजकल। आपने जी थैंक यू पुरुषोत्तम जी आपका तो चेहरा दिखाइए। मैं तो सर माध्यम हूँ, मैं क्या चेहरा दिखाऊं? मैडम आपके सामने है। नहीं, मैडम का तो दिखा, आपका नहीं दिख रहा है। पुरुषोत्तम जी मिस्टर इंडिया बनके रहते हैं, पुरुषोत्तम जी मिस्टर इंडिया बनके रहते हैं। तो सोनल मैं जी, यही कह रहा था कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, शैल्य न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, यंत्र न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज और न जाने क्या क्या, जो न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका, और जो जानते हैं उनका ब्रशअप करके उनको और एनहांस हो जाएगी उनकी न्यूमरोलॉजी। लाइफ टाइम सपोर्ट, ई सर्टिफिकेट, क्लासेस लाइव ऑन जूम रहती है। मैडम आपको खुद समझाती है, एक टीचर की हैसियत से नहीं, अपने दोस्त बनकर सिखाती हैं। और आपको इसके अंदर सारी की सारी 3 पीडीएफ, 51 पेज की 3 पीडीएफ आप अपने परिवार की किसी की बना सकेंगे। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। अगर आपसे कोई 1-2 दिन छुट्टी भी हो जाती है तो आप उसको लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है, 3 से 4 मिनट तक उसको आप देख सकते हो, वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है। सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, एक क्लास हो गई है, उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं, कल से ज्वाइन कर सकते हैं, मैम को कॉल कर सकते हैं। राइट मैम? जी बिल्कुल ठीक। और सोनल जी, एक डाउट जो आपको ये है ना कि इसके बाद मुझे ये भी करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, दैट इज वेरी लाइक कि आप डेट ऑफ बर्थ से जो आपने बताया, जो आप सुना, वो बहुत आगे का पार्ट है, ठीक है। वो इतना काम में नहीं आने वाला, दैट इज लाइक कि क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ वो जो है ना, वो क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए होता है। लेकिन इसमें आप प्रेडिक्शन, मुझे जी बोलो बोलो बोलो। हाँ, मुझे सिर्फ मतलब मेरे फैमिली के लिए और रिलेटिव्स मतलब आप बस सबका उतना ही मतलब फैमिली, सीखना है। रिलेटिव, परिवार, हाँ नेबर, सबके बारे में बता दोगे। मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी के बारे में भी बता दोगे। नहीं, लेकिन मतलब इतना है, मेरा मतलब है कि मुझे प्रोफेशनल ऐसे नहीं करना है, सिर्फ मेरे फैमिली के लिए ही करना है, रिलेटिव्स और के लिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आपको पता चल जाएगा कि मेरे हस्बैंड का क्या बिजनेस है, ठीक है या नहीं, और नहीं भी है तो उसको ठीक कैसे करना है, मेरे बच्चों के लिए राइट करियर क्या है, अगर उनको एजुकेशन में क्या मैं करवा सकती हूँ, ये सब चीजें आपको इस कोर्स के थ्रू पता चल जाएगा। सपोज नेम सही नहीं है, नेम में क्या किया जा सकता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उनके बेटे का उन्होंने, वो सिंगर, मतलब उनका बेटा, उन्होंने नेम रेक्टिफिकेशन किया, अभी उसका इंडियन आइडल में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आयुष नाम से है वो। तो नेम की इतनी बड़ी वाइब्रेशन है, बट आपको वो ठीक करना आना चाहिए प्रॉपर वे में। सिर्फ सुन सुना के, दैट इज द रॉन्ग वे। सिर्फ सुन सुना के नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको एनर्जाइज करने का तरीका भी होता है, वो सब चीजें। तो सबसे पहले ब्लेसिंग जो लेनी है, मुझे लेनी है, मतलब खुद को लेनी है, आपको अपने परिवार के लिए लेनी है, दैट इज द मोटिव, ठीक है। और
सबसे बड़ी बात क्या है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म में ही आप सब कुछ सीख जाते हो, जो कि एस्ट्रोलॉजी में करने के लिए आपको किसी सालों वाली बात लग जाती, सालों लग जाती, वो इतना सब कुछ नहीं है और इजी है। सबसे बड़ी बात इजी है। जैसे कि आपने सुना कि मेरी डॉटर ने कर दिया, छोटी सी है मेरी डॉटर, शी इज इन 8th क्लास, तो आप देखो आप तो कितना कुछ कर सकते हो, राइट। चलिए, सो मोस्ट वेलकम सोनल जी, मैं आपका वेट करूंगी। हाँ, अगर आपको मैसेज करते हैं मैम। जी जी नेक्स्ट ले लें जी। जी वर्तिका सिंह जी प्लीज अनम्यूट करें। जी वर्तिका जी। जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे वर्तिका जी। मैम आपके बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें देखी है मैंने, और आपसे अच्छा मतलब मुझे पता नहीं कि कनेक्शन लगता है कि आप सबसे पता नहीं मतलब लगता है इधर करना चाहिए कि उधर करना चाहिए, बट जब आपका वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपका हार्ट कनेक्शन होता है ना, वैसा कुछ लगता है। तो पहली चीज तो कोर्स तो मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ और आपसे ही करना चाहती हूँ, अभी मन बन गया मेरा। कोर्स के बारे में आपसे डिटेल में फोन पे बात कर सकती हूँ मैम? जी बिल्कुल। तो मैं करूंगी आपसे बात, और अपनी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बता रही थी मुझे कि बच्चे हैं छोटे तो कैसे कर पाऊंगी या क्या है टाइमिंग्स वगैरह, तो वो मैं आपसे आई थिंक आपका कॉल भी आया था ना वर्तिका जी की, शायद मैं नाइट बैच कंटिन्यू या कुछ ऐसा शायद आप ही का कॉल था। नहीं मैम, नहीं मैंने कॉल कभी नहीं किया आपको, बट ये इशू है जिसकी वजह से मैं 2-3 महीने से मैं वॉच कर रही हूँ, लेकिन मैं मन भी बना रही हूँ लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे करूँ, छोटे बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं उसके लिए वर्तिका जी, उसके लिए देखो सॉल्यूशन यही है, आप क्लास अटेंड करो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी सम बिकॉज़ अभी एक स्टूडेंट थी, उनके साथ भी यही था कि उनके बच्चे छोटे थे, तो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। अगर रिकॉर्डिंग तो आप डे टाइम में कभी भी देख सकते हो एज योर कन्वीनियंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप जो भी होगा उसमें सबसे पहले मैं आप ही को लूंगी कि मैम मेरे डाउट्स क्लियर, जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूंगी, राइट। तो वो चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सब चीजों का है, बट आपको करने का मन आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल है मैम, और डिटेल में आपसे डेफिनेटली बात करूंगी मैम फोन पे। और मैम बस यही पूछना था मुझे कि अभी तो कि मेरे हस्बैंड का 8 and 3 है कॉम्बिनेशन, मेरा 3 and 8 है, उनका 8 and 3, मेरा 3 and 8। और दोनों ही लोग MLM बिजनेस में है, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो 2022 हमारा दोनों के लिए कैसा रहेगा और ये बिजनेस कैसा रहेगा? एंड आपका लास्ट वेबिनार में भी मैंने बोला था नेम नंबर 5 पर ले जाओ, राइट। मैम आपने मुझे मोबाइल नंबर के लिए बोला था कि 66 पे एंड करिए और फिर 5 पे लेकर के आइए उसे। तो मुझे इसलिए याद है बिकॉज आपके हस्बैंड का और आपका सेम था, बस 8338 का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था, मुझे इसलिए थोड़ा सा याद है जी। 41 कॉम्बिनेशन के साथ आप 5 पे लेकर के आइए। तो मैंने तो अपने आप ही से कुछ करके आपको सुन कर मैंने उनके नाम पे चेंज कर दिया है और 41 पे लेकर आ गई हूँ, लेकिन वो अब डर भी लगता है थोड़ा सा, बट अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। लेकिन वर्तिका देखो आपको करना वही चीज है कि अभी 41 पे ले देखो, अधूरा ज्ञान ना मतलब बेटर है कि ना करो, या तो किसी प्रोफेशनल पर्सन से कराओ, क्योंकि वही चीज जैसे आप डर रहे हो तो वो डर का एंड तभी होगा जब आप सीखोगे, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो नाम आपको इतनी पावर दे रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आएगा, तो वो नाम अगर गलत हुआ तो वो ऐसा भी कर सकता है, वो नेगेटिविटी भी ला सकता है, ठीक है। उसमें इतनी पावर तो आप समझ ही सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं, और फिर जैसे आपने कहा मैंने नेम करेक्शन किया है, तो नेम करेक्शन में भी जैसे मैंने बताया कि पावरफुल, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिले, ठीक है। और फिर साथ में रेमेडीज भी करोगे जब आप, तो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, अल्टीमेट। ओके। और मैम ये साल कैसा रहेगा, मतलब उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं, और वैसे 2022 हम दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वैसे ये वाला देखो, जैसे भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग लग्जरियस आइटम वाला से रिलेटेड है, कंफर्ट जोन से रिलेटेड है, एक होता है ना दाल शक्कर चना चीनी, तो उसके लिए इतना ये जो साल रहेगा ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। ब्यूटी का प्रोडक्ट्स अगर आपके MLM उसमें है तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ से भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल। और मैम
मेरी जॉब बाहर है तो हस्बैंड इधर रहते हैं, तो क्या ट्रांसफर मिलेगा मुझे इस ईयर 2022 में? आप डेट ऑफ बर्थ बोलो। 21 मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/2/1983। आपको ट्रांसफर की आप पूछ रहे हैं, राइट? जी जी। ट्रांसफर कहाँ कराना चाह रहे हैं, मतलब जॉब में? यूपी से हूँ और गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर, और मैं लखीमपुर से लखनऊ के लिए ट्रांसफर कराना चाहती हूँ। देखो, जॉब में ट्रांसफर के लिए ना आप कोशिश बहुत करोगे, जिसकी वजह से आपको जो है ना, कभी ये पेपर्स का इशू, कभी ये कुछ ना कुछ, ये मेंटल टेंशन्स देकर जाएगा आपको 2022, ठीक है? लेकिन बस यही है कि इसको पॉजिटिवली कैसे आपको करना है। रात को सोने से पहले आपको 2022 में ये ध्यान रखना, दूध नहीं पीना। रात को दूध नहीं पीना है? रात को दूध नहीं पीना। वैसे मॉर्निंग में पी सकते हाँ, हैं। वो कभी भी पियो, रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जो साल बन रहा है वो टेंशन देने वाला भी बन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप MLN में हैं तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए या ये जो चीजें हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देके जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी टेंशन भी दे सकता है, मतलब मेंटल टेंशन कि यार ये अभी बच्चे के स्कूल में जैसे PTM में जाना है या ये चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, या हमने इनकम टैक्स का ये नहीं भरा, या आप जैसे कह रहे हो ट्रांसफर के लिए कभी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं, कभी अननेसेसरी टेंशंस जो है ना वहाँ वो योग बन रही है। ओके, ठीक है मैम। जॉब में ओवरऑल सब, जॉब में तो ओवरऑल सारे मतलब क्योंकि कई बार मुझे अननेसेसरी मुझे वो टेंशन जॉब से भी मिलते हैं, कोलीग्स वगैरह से भी बहुत मिलते हैं, और ये मेरे साथ होता ही रहता है, ये मेरे साथ जनरली होता ही रहता है। आपके जॉब में आपकी बॉस फीमेल बॉस है या मेल है बॉस? बॉस तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोलीग्स ही हैं। जो मेन मतलब हमारे तो पूरा हायरार्की रहता है, तो मेल ही है, बॉस तो मेल है, लेकिन जो साथ में लोग काम करते हैं उनमें से ज्यादातर फीमेल्स ही हैं, और उनमें तो और मैं मेरी इंटेंशन गलत नहीं होते। बॉस है ना, सुनो, आपके जो जूनियर है ना, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनसे बना के रखो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ये एज एन रेमेडी काम करेगा आपके लिए। जो जूनियर्स है ना आपके, मतलब जो थोड़े से भी अगर आपके सुनते हैं या जो भी है, उनसे बनाकर रखो, ठीक है? उनकी ब्लेसिंग्स लो। और मैम मैं आपसे बात करूंगी फोन पे। श्योर मैम बात करूंगी। और मैम क्या क्लास में आ सकती हूँ? क्लास में आ सकती हूँ? बिल्कुल आ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आई वांट टू जॉइन योर क्लास, दैट्स इट, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू। रोहित आहूजा जी, प्लीज अनम्यूट करें जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/1978। 16/1978, राइट जी? बर्थ 1 डेस्टिनी कितना सर? मैडम यस, डेस्टिनी नंबर क्या होता है मैडम? आप न्यूमरोलॉजी मतलब फर्स्ट टाइम वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, राइट? ओके, यस चलिए कोई नहीं। आपने आई थिंक लेट भी ज्वाइन किया है। यस मैम। ओके, आपका डेस्टिनी 5 हुआ, 1 and 5 का कॉम्बिनेशन। अब आपका क्वेश्चन बताइए रोहित जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? किस फील्ड में जाऊं, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं किस फील्ड में जाऊं? आप तो देखिए, एक तो काउंसलिंग से रिलेटेड आपके लिए अच्छा है। आप अभी करते क्या हैं? अभी तो मैडम मैं LLB कर रहा हूँ। LLB कर रहे हैं, ओके, वो ठीक है आपके लिए, बट अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। और आपके लिए आने वाला ईयर जो है वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा आपको। काउंसलिंग या जैसे अब आप LLB कर रहे हैं या इस प्रोफेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट्स वगैरह मिलेंगे जहां पर आपको काउंसलिंग वगैरह देनी होगी,
और ये सब चीजें आपको रिजल्ट देकर जाएगा, ठीक है, बशर्ते आपका नेम जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो, आपका मोबाइल नंबर पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर जाएगा, बिकॉज आपका जो नंबर है वो 1 and 5 का है और आपका पर्सनल ईयर भी अच्छे उस पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गुरु तत्व है जुपिटर का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ईयर रहने वाला है। न्यूमरोलॉजी करता हूँ बेस्ट रहेगा। न्यूमरोलॉजी करते हो तो बहुत मोस्ट वेलकम, आपको सूट करेगा सर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमरोलॉजी मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, पहली बात, और आपके पास 7 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में आपके 7 नंबर भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ब्लेसिंग्स देकर जाएगा, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि 2, 3 और अगर 7 इन तीनों में से कोई एक भी नंबर आपके पास आ जाता है तो एक स्पेशल बूस्टर का काम करता है, तो वो आप बूस्टर आपको मिला हुआ है, राइट, तो वो आप कर सकते हो। और अगर आपको करना है तो मैंने आज के वेबिनार में ऑफर दिया है कि आप 2 डेज तक क्लास ज्वाइन करो विदाउट एनी फी, आपको लगे कि मैं कर सकता हूं देन ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज लीव दैट क्लास, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन कि व्हाई यू लीव दैट, राइट। एक क्वेश्चन और है प्लीज, मैं एक क्वेश्चन और है ना, 10 साल से लाइफ डिस्टर्ब है, मतलब मेरा डिवोर्स हुआ है अभी लास्ट वीक, तो 10 साल से लाइफ डिस्टर्ब है, तो मतलब मैं सेकंड लाइफ के बारे में सोचूं नहीं। उसके लिए रोहित जी पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर देखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और किस वजह से आ रही है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेते हैं? कोई है ही मैडम, मैं अकेला ही नहीं, राइट, लाइक मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के अगर जैसे होता है समटाइम्स हम करते क्या है, खुद ही लेता हूं, बिकॉज आपका जो नंबर है अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन वगैरह लेंगे तो आपके लिए नेगेटिविटी आ जाएगी, राइट, तो आपको सुनो सबकी सलाह मशवरा सबसे लो, लेकिन करो अपने दिल की, वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बट अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप कोई भी डिसीजन, सपोज जैसे मैं एक बात एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी के पास जाती हूँ, मैं कहती यार ये काम कैसा है, उसने कहा नहीं बहुत अच्छा तू कर ले, अब मैं उसके इन्फ्लुएंस में और नहीं, उसने कहा था कि बहुत अच्छा काम है ना, मुझे ये वाला बिजनेस करना चाहिए, तो यहाँ मैं गलत हो जाऊंगी, बिकॉज आपके नंबर्स यही कह रहे हैं कि अगर किसी आपने जब डिसीजन आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर लेंगे वहां आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और जब आप सुनेंगे समझेंगे और 10 जगह मशवरा लेने के बाद नहीं यार मुझे नहीं लगता ये सही लगेगा काम, वहां आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो आपके नंबर्स वो हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, राइट, तो अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आपको बिल्कुल नहीं आना, सलाह मशवरा सबसे लो लेकिन करो अपने दिल की, तो दिस इज द रेमेडी फॉर योर मतलब लाइक पॉजिटिविटी कि आपको ये करना है। और सूर्य देव को जल देना शुरू करें, उसमें चावल, चीनी और कुमकुम डालकर, ठीक है, डेली, और मॉर्निंग में देना है, ये नहीं कि 10-11 बजे देना, ठीक है, मॉर्निंग में देना है, और जल हमेशा यहाँ से देना है, मतलब क्राउन एरिया से ऊपर। लोग नॉर्मली जल कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं, रीजन है इसका कि यहाँ से क्यों नहीं देना, यहाँ से क्यों देना है, हर चीज का लॉजिक होता है, तो वो जब आप कोर्स करोगे या जब करोगे तब मैं समझाऊंगी, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म कि मैं एक चीज डिस्क्राइब करूं, ठीक है, बट आप जल दीजिए और 11 बार बोलिएगा ओम सूर्याय नमः, आप देखिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और डेली गाय को आलू, गाजर या पालक खिलाने शुरू कीजिए, ठीक है, ओके जी, ठीक है मैडम, वेबिनार अटेंड कर सकता हूँ मैं 1-2 दिन? हाँ जी, जी वेबिनार अटेंड कर सकता हूँ ना मैडम 2-1 दिन अभी आपका? हाँ, क्लासेस वेबिनार नहीं रोहित जी, क्लासेस अटेंड करनी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आई वांट टू अटेंड द क्लास। देखिए जिसको भी क्लासेस अटेंड करनी है, जो ये सोच रहा है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे को ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, उन सब के लिए मैडम ने एक ऑफर निकाला है, अपनी ब्लेसिंग्स दी है कि आइए 2 दिन क्लास अटेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे नॉलेज में वृद्धि हो रही है, मेरा नॉलेज गेन हो रहा है और मैडम बिल्कुल सही पढ़ा रही है और आपको कहीं ना कहीं पर बेनिफिट हो रहा है, देन यू विल पे द फीस। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपसे किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको जस्ट मैम के नंबर पे एक व्हाट्सएप करना है, मैम आई वांट टू ज्वाइन द क्लास, मैम आपको लिंक भेज देंगी, फिर जब भी आप 2 दिन बाद फीस पे करेंगे तो आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग आज तक किसी ने नहीं दी है। नहीं पुरुषोत्तम जी, बस पता नहीं मेरे दिल ने कहा और मतलब मैंने बोल दिया, वही चीज हुआ है। सो काइंड ऑफ यू मैडम, सो काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है, सबको अटेंड करनी चाहिए, सबको जानना चाहिए। बिल्कुल, आप मैं तो जब आप सबको बोल रही हूँ
जिससे करना है नहीं करना आप करो ना। मैं तो जब आपको मैं इतना दिल रख रही हूँ, तो आप अगर YouTube से सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो और आप कहते हो मुझे YouTube से आ गया, आप करो ना। अगर आपको आता है तो भी करो। मैं अगर सीखने वाला इंटरेस्टेड होता है, मैं सिखाने में और ज्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ, मैं और ज्यादा मजा आता है मुझे, इसीलिए कहती हूँ अपना वीडियो ऑन कर लो, मुझे भी मजा आता है सामने वाले से बात करके। राइट। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम नवनीत जी। ठीक है, मिथिलेश जी अनम्यूट करें। मिथिलेश जी को अनम्यूट कर देते हैं। जी मिथिलेश जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी सर, ये एक डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1984 जी। तो ये बेटी की है, तो इसका मतलब पर्सनल ईयर 1 आएगा, तो कैसे रहेगा कि मतलब जॉब कर रही है पर उसमें मतलब प्रोग्रेस है नहीं है, क्या है? नंबर 2 डेस्टिनी नंबर कितना है मिथिलेश जी? 28 हाँ जी, और 1 पर्सनल ईयर। तो बस, तो आपको पता ही है, आपको जब इतना पता है कि पर्सनल ईयर 1 आ रहा है और जब इतना सीख चुके हो और 6 की ब्लेसिंग्स भी साथ में आ रही है, किस चीज में, किस फील्ड में जॉब करती है आपकी डॉटर? ऐसे ही कंपनी में मतलब कंप्यूटर से संबंधित। ओके, ठीक है, पॉजिटिव है। अगर वो ठीक है, कोई वो नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 की ब्लेसिंग्स भी उसे मिल रही है, 1 की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, तो उसके लिए अच्छा है। ये मत सोचना कि 2 and 6 का एंटी आ गया, वो चीज मत सोचना, ठीक है? क्योंकि जब खाली एंटी नंबर्स की काम थ्योरी नहीं काम करती है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये है कि उसका बर्थ नंबर 2 है और 6 आ रहा है, तो एंटी हो जाएगा, राइट? ऐसे कुछ हो रहा है, तो ऐसा पॉजिटिव मतलब प्रमोशन क्या सोच रही थी, होगा कि नहीं मतलब इस ईयर में प्रमोशन? हाँ, क्योंकि वही है मेन तो। अप्रैल में चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, अप्रैल में चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? अप्रैल में चांसेस बन रहे हैं और उनको सैटरडे मंदिर में जाएं, शनि मंदिर जाएं सैटरडे को, ठीक है? शनि मंदिर में जाकर शनि भगवान के 45 डिग्री एंगल पे खड़े होकर, स्ट्रेट अवे नहीं खड़े होना, थोड़ा सा टिल्ट होकर खड़े होना, और उनकी डोनेशन बॉक्स में 5 to 10 रुपीज जो भी उनके लगता है वो डाल दे, ठीक है? हाथ जोड़कर आ जाए। और सैटरडे को लेकिन वहां से खरीदना कुछ नहीं है, तेल वगैरह और लोहा वो सब चीजें नहीं खरीदना। अगर लेकर जाना भी है तेल वगैरह, तो घर से एक दिन पहले परचेज करके रखना, सैटरडे को मत खरीदना, क्योंकि सैटरडे को तेल खरीदना, लोहा खरीदना वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो ये करें, कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी और ये जो योग है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। अच्छा मैम, अगर इनका जो मोबाइल नंबर का ये टोटल है वो 5 पे लेना है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बस इतना कंफ्यूजन है कि इसकी जो मोबाइल में 2 बार 4 और 1 बार 8 आ गया, तो वो लग रहा है मुझे भी, लेकिन वो ऑफिस वालों ने दे रखा है, तो क्या करूं उसका? तो फिर उसके लिए दूसरा एक और नंबर ले लो, उसको यूज करो। अब वो कभी गुस्सा करें, इसलिए उन्होंने अपना ऐड किया हुआ ना, ऑफिस से दिया हुआ है। नहीं, आप अच्छा, मतलब उसको वो नंबर ऑफिस से मिला हुआ है। हाँ तो नहीं, वो तो फिर वही कंटिन्यू करेंगी, कोई तो उसमें कुछ परेशानी करेंगे वो 2 4 और 1 8 देखो, अब जो ऑफिस से जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, उसमें तो फिर हम बात क्या करना, उसका नेम वगैरह ठीक करके रखो। वैसे टोटल 5 पे है, टोटल तो 5 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेम ठीक रखो, बस नेम की जो वाइब्रेशन है वो सिंक्रोनाइज करो। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। जी मैम, आदेश कीजिए। जी, उषा जी को कर दीजिए अनम्यूट। जी उषा जी प्लीज अनम्यूट करें। मैम, मेरा बर्थ नंबर जो है 2 है और डेस्टिनी 6 है। और 22 कैसा रहेगा? एक तो मतलब 1 साल से आई एम आउट ऑफ जॉब कोविड के चलते। तो आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा बोलो उषा जी। 20 जून 1960। ये साल 2022
आपके लिए कहीं आपको मार्च अप्रैल में ऐसे योग बनेंगे कि आपको जॉब का जो आपका ऑफर वगैरह है आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। जी ठीक है, किस चीज में या किस फील्ड की जॉब में थे मतलब आप? मैम वैसे तो मतलब सारी जिंदगी मैंने टीचिंग की है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, और मैं रेकी हीलिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ। रेकी हीलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देके चलेगा, अगर आप रेकी हीलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके लिए बहुत अच्छा है ये वाला आपका साल। ठीक है, और क्या बताया आपने? न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं आप? जी मैम। हाँ, तो आप ये कंटिन्यू कीजिए, जॉब से बेटर आपके लिए ये वाला रिजल्ट देके जाएगा। जो आप हीलिंग का प्रोफेशन आपको बोल रही है ना, तो 2022 में हीलिंग प्रोफेशन आपको ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैं 1999 से कर रही हूँ मैम रेकी, और मतलब ये जब 2020 से जाके ऑनलाइन शुरू हुआ, तो ऑनलाइन थोड़ा बहुत टीचिंग भी कर रही हूँ और हीलिंग भी कर रही हूँ। टीचिंग किस चीज का? टीचिंग रेकी का मैम। रेकी का, ओके। हाँ जी, ओके। लेकिन जितने लोग मिलने चाहिए उतने क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं। उषा जी, फिर आप चेक कीजिए आपका नेम सिंक्रोनाइज कर रहा है आपके उससे? और मैम नेम तो मेरा 15 पे, फर्स्ट नेम 15 पे एंड फुल नेम 19 पे आता है। ओके, तो कहीं फर्स्ट मेरा नेम व्हीकल नंबर 5 पे है। आपका फुल नेम कितने पे आता है? 19 पे? हाँ, फुल नेम 19 पे। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो ये है ना, थोड़ा सा मतलब आप फिर या तो वॉक वगैरह या कुछ ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं। क्या मैम? मतलब आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है? मैम मैं वॉक तो डेली करती थी, अभी पीछे मतलब 5-6 महीने से मेरी वॉकिंग बंद है। तो बस आप कंटिन्यू कर लो। अगर आपका नेम नंबर जो आपने मुझे बताया, आप आउटडोर एक्टिविटीज लाइक मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक, जो भी वॉक कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो, तो जो पॉजिटिविटी है वो मिलनी शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि नेम नंबर की वाइब्रेशन ऐसा है कि ये जो वाइब्रेशन आ रही है इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। तो नेम चेंज करने की जरूरत है क्या मैम? देखो उसके लिए फिर वही है उषा जी, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ नहीं नहीं, बर्थ। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि मतलब वही डू आई चीज मैं कह रही हूँ, मेरे को पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा उसके लिए ना। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म कि मैं हर चीज देख पाऊँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स, आपका प्रोफेशन, कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, क्या जैसे आपने बोला, तो वो सब चीजें उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मुकेश शर्मा जी अनम्यूट करें। क्या नाम बताया मैम? MC शर्मा। MC शर्मा जी। थक जी गए हो मुकेश। मैम, आप थक गए हो? हाँ, कैसी तबीयत है मैडम आपकी? कैसी तबीयत है आपकी? यू आर फीलिंग वेल? मैं ठीक हूँ मुकेश जी। मुकेश जी ये हमारे बैच में एनरोल किया हुआ है। हाँ, अभी मैडम मैंने एक नंबर दिया है आपको, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दिया है जी, और उसका वो 2 नंबर भी निकाले, उसके बर्थ का और उसका डेस्टिनी नंबर भी निकाला। जरा देख के बताइए इसके लिए 22 कैसा रहेगा? मुकेश जी अब क्लास में डिस्कस करेंगे ना, अभी एंड हो रहा है, मेरे को लगा नहीं, मोटा देख दीजिए। बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए, आप चैट में नहीं, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा 19 जुलाई 1979। बर्थ नंबर बताइए 1, डेस्टिनी नंबर हुआ 7। डेस्टिनी 7। ठीक है, कोई बिजनेस वगैरह में है? अभी तो ये जॉब में है, बिजनेस करता था, बिजनेस बंद किया है अभी। अच्छा, फरवरी से अच्छा ही टाइम आने वाला है इनका। अच्छा, फरवरी से अच्छा टाइम आने वाला है इनका, तो अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। और इनका क्या, चलिए खैर वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, आप तो क्लास में हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ खुद ही प्रेडिक्ट कर लोगे। नहीं, आज मना किया था ना आपने कि क्लास नहीं होगी, ये तो अचानक मैंने भी थोड़ा देर पहले देखा। जब क्लास में तो आप थोड़े से टाइम बाद सब कुछ खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे, जो मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ आप खुद ही करोगे, तो थोड़ा सा वेट कर लो। मैं ये कह रही हूँ 25 डेज वेट कर लो ना।
चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए पुरुषोत्तम जी किसी का। रीना चौरसिया जी का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था उनका नेटवर्क चला गया था, उनका लास्ट ले लेते हैं। जी रीना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट। थैंक यू सो मच मैम, वापस चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। जी रीना एंड मैम मेरा क्वेश्चन था, मेरा दोनों नंबर 33 है, 12/2/1978 है। ठीक है। और मेरा पर्सनल ईयर आई थिंक 2 आ रहा है। तो मेरा साल कैसा रहेगा, बिकॉज मेरा लास्ट 3 साल से जॉब चला गया है, तो वो जॉब मुझे वापस दोबारा मिल जाएगा कि नहीं? देखो 2 नंबर है और बर्थ भी 2 है, डेस्टिनी भी 2 है, 2022। नहीं 3 है मैम, 3 है। अच्छा सॉरी 3 है, बर्थ एंड डेस्टिनी दोनों 3 है। हाँ राइट, ओके राइट मैम। आपका पर्सनल ईयर 2 है मैम, बाकी दोनों 3 है। 12/2/1978 है। ठीक है। देखो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन तो देके जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसी टेंशन नहीं है, फाइनेंशियल टेंशन नहीं देके जाएगा आपको, ये जो देके जाएगा मेंटल टेंशन देके जाएगा। वैसे ओवरऑल ये ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो अगेन वही कि 3 मेरा है और 6 नंबर आ गया, 2022 आ गया, तो मेरे लिए सही रिजल्ट नहीं देके जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट अगर आपने क्या बताया, आप किस प्रोफेशन में है? मैम टीचिंग में है। टीचिंग में है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स टीचिंग में है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचना कि मेरे को नेगेटिव रिजल्ट देके जाएगा, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहिए और उसे ईमानदारी से निभाइए, बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट थोड़ा सा मेंटल टेंशन जरूर देगा। मेंटल टेंशन लाइक कुछ ना कुछ वो रहेंगी, मतलब उलझने रहेंगी। बाकी एज एन फाइनेंशियल वो चीजें जॉब मिल जाएगा मैम, इस ईयर जॉब आ जाएगा? जॉब आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एवरी थर्सडे फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है गरीब बच्चों को। 9 पीसेस फ्रूटी डिस्ट्रीब्यूट करिए। 9 पीसेस फ्रूटी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है गरीब बच्चों को एवरी थर्सडे। ठीक है, वो करना शुरू कीजिए। सूर्यदेव को जल देना शुरू कीजिए, वो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, अपनी परेशानियों को दूर रखिए, सोसाइटी की हेल्प कीजिए, अपने आप को नॉलेज दीजिए। क्लास में आइए 2 दिन, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यू आर वंडरफुल टुडे। थैंक यू। आप लोगों को किसी को भी अगर YouTube चैनल देखना हो तो हमारा डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से YouTube चैनल है, Facebook पेज है डेस्टिनी गाइडेंस के नाम से। और जिनको भी, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला या आप लोगों की किसकी डेस्टिनी में था या क्या था जिसकी वजह से मैं ये शब्द बोल गई हूँ, उसका पूरा फायदा उठा लो बस। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे, जो ज्वाइन करना चाहता है क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। राधे राधे, राधे राधे, राधे।